दर्शी मंत्र है जो श्री त्रिकालदर्शी कृष्ण मंत्र जी देंगे, लेकिन ये मंत्र सारे मंत्र कुछ चीजें जो है ना बहुत हम्म, जान परख के देंगे, ऐसे नहीं कि जल्दीबाजी में दे दें किसी को भी। ठीक है ना। मंत्र का शक्ति का भी ने ज्ञान भी होना चाहिए। प्रीशा बेटा 1 मिनट सुनना। एक हमको दीजिए। सीताराम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सभी लोग ज्वाइन कर लिए ना। जी प्रणाम गुरु जी। खरवं स्थूलतनु गजेन्द्र वदनं लंबोदरं सुंदरं प्रस्यान्तं मदगन्धलब्धमधुपं व्यालोलगण्डस्थलं दन्ताघात विदारितारिरुधिरे सिन्दूर शोभाकरं वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिं प्रदं कामदम्। ये गणेश जी जो है सिद्धि प्रदान करने वाले हैं, और उनका नाम स्मरण करके गुरु को प्रणाम करते हुए आज का क्लास शुरू करते हैं। और कल का वीडियो डल चुका है, आप लोग उसमें देख लेना। ठीक है ना। कल का वीडियो हमने डाल दिया है, शायद आप लोग को मिल गया होगा। कल अष्टम भाव हो गया था। अष्टम भाव एक हमने कल बताया था जो एक नेगेटिव भाव है, लेकिन कभी कभी अष्टम भाव में अगर कुछ कुछ प्लानिट आ जाते हैं तो व्यक्ति करोड़पति भी बन जाता है। वो कैसे बनता है कभी हम चर्चा करेंगे जब फलित में जाएंगे। ठीक है ना। नवम भाव जो है अष्टम भाव का व्यय स्थान है, इसलिए अष्टम भाव क्यों अशुभ हुआ था कि क्योंकि नवम स्थान का व्यय स्थान होने से भाग्य का नष्ट करने वाला, धर्म को पथभ्रष्ट करने वाला, धर्म के अधर्म के मार्ग में चलाने वाला उसका नवम भाव का, ठीक है ना, नवम भाव का व्यय स्थान होने से ये जो है बात हुई कि इसमें कि ये निश्चित रूप से ये कुंडली के अनुसार देखा जाए तो यहाँ अशुभ माना गया है अष्टम भाव को। ठीक है। आज हम नवम भाव पढ़ेंगे, क्या कहते हैं एच एन काटवे जी। देखते हैं। हम एच एन काटवे का भी जो है भाव का पढ़ेंगे, क्योंकि एच एन काटवे जो लेखक है उन्होंने सारे ग्रंथ को लेके मिला के बनाया है, और तो इसलिए ये एक ही ग्रंथ में बहुत कुछ मिलने को देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए आज एच एन काटवे क्या कहते हैं नवम भाव में। नवम भाव में मैंने किताब भी निकाल दिया था, शायद दिक्कत ना हो ना। क्योंकि कभी कभी हाँ, वर्तन स्थान ग्रह, यानी कि ये वर्तन स्थान मतलब इसमें इसमें थोड़ा सा आप देखना, ये वर्तन मतलब वो जो घर में बर्तन बजते वो नहीं है। ठीक है ना। ये ये जो वर्तन शब्द मतलब कौन है, कृष्णकांत। अच्छा, वर्तन शब्द का मतलब है कि वर्तन स्थान ग्रह, मतलब ये एक परिवर्तन की सब बात है, और यहाँ वर्तन का नहीं लेना। ठीक है ना। वो तीसरा घर होता है वर्तन वाला।
तीसरे से नवम स्थान होने के बाद यहाँ भी एक देखा जाए तो दूसरे घर का है। बर्तन का मतलब एक सम्मिलित व्यक्ति का स्थान को कहते हैं, ठीक है ना। बर्तन क्या है, एक जगह पे एक बर्तन रहता है क्या, तो इकट्ठा ही एक बर्तन पे रहते हैं। तो सम्मिलित परिवार का उसको उस हिसाब से लिया जाता है। तीसरे का सप्तम स्थान, अपना जो जैसे सम्मिलित परिवार तीसरा स्थान है, या सप्तम स्थान का तीसरा स्थान सम्मिलित परिवार, तो इसलिए एक परिवार स्थान के लिया जाता है। मार्ग, आपके मार्ग कैसा होगा, एक मार्ग मतलब यहाँ सड़क, सड़क नहीं कहेगा, मार्ग के शब्द की यहाँ यहाँ काटवे जी कहते हैं कि ये जो मतलब आपकी मोक्ष मुक्ति का मार्ग का जो आपने जो आध्यात्मिक मार्ग का वो कैसे रहेगा, वो उसका रास्ता कैसे होगा, ये भी है, इसका ये देखा जाएगा। धर्म, यहाँ से धर्म विचार करोगे, धर्म का मतलब ऐसा यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये नहीं आएगा, ये व्यक्ति का स्वयं का धर्म कैसा है, ठीक है ना। जिस कुल में जन्म लिया हो, या जिस परिवेश में रह रहा हो, या जो कर्तव्य लिया है, गृहस्थ धर्म लिया है, तो उसका धर्म कैसे पालन करेगा, मतलब अपना जो कर्तव्य का और अपना स्वयं का स्वधर्म का, इसमें आप विचार करोगे। और इसमें मैं आप लोग से एक बात बोलूंगा, हमारे इस क्लास में किसी भी जाति को नीचा देखेगा हम बात नहीं करेंगे, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। कभी आप लोग ये नहीं चर्चा करेंगे मुस्लिम ऐसा होता है, वो ऐसे करते हैं, अपन लोग ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि किसी के भी के नहीं करना, हम अपने अपने गुण धर्म में रहेंगे, ना किसी का हमें बुराई करेंगे। गुरु, यहाँ से गुरु का विचार किया जाएगा कि आपको गुरु कैसे मिलेंगे, क्योंकि नवम भाव का कारक भी गुरु है, ठीक है ना। तो इस नवम भाव का जो कारक होने के कारण में यहाँ आपको उसको देखेंगे कि गुरु का विचार करेंगे। तो जो भी आप प्रेडिक्शन सुन रहे हो, उसको जो जो हमने कारक बताया है, उस कारक से जाओगे तो भी आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। शुभ, यहाँ हर कुछ भी शुभ चीज ही विचार करोगे, यहाँ अशुभ बहुत कम, बहुत शुभ तो होता ही नहीं है, फिर भी कहीं ना कहीं अगर ग्रहों से अगर बन जाएगा तो अशुभ भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ शुभ ही विचार करना है, ठीक है ना। तप, तप मतलब क्या है, तप मतलब व्यक्ति का संकल्प शक्ति, ठीक है ना। भाई कोई व्यक्ति तप करने जाता है, कोई बड़ा तप करने जाता है, तो एक लक्ष्य लेके चलता है, ठीक है ना, मुझे इस तप बोल से ये प्राप्त करना है। तो तप, तप का शब्द है यही है कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की जो संकल्प लेके जो क्रिया कर रहे हो, उसको तप कहते हैं। अपने लक्ष्य का प्राप्त करने का जो क्रिया है, उस क्रिया को तप कहते हैं। और तप मतलब क्या है, तपना मतलब भाई कोई भी चीज तपाओगे तब तो जाके पिघले के कुछ और बनेगा। जैसे सोना को तपा लो, तो सोना तो आपका एक मेटल बना रहे, लेकिन उसका तपा के आपने कुछ और बनाया तो कितना सुंदर आभूषण भी बन जाता है। तो तपो बोले से आपकी कुछ भी बनने की एक जो मार्ग का लक्ष्य है, उसको कहते हैं तप। भाग्य, यहाँ से भाग्य का विचार किया जाएगा। नवम स्थान भाग्य स्थान होता है, ठीक है ना। अच्छा, नवम स्थान भाग्य स्थान का एक छोटा सा भी कोई पूछेगा, भाई नवम स्थान में भाग्य स्थान क्यों कहा गया, तो अगर कोई पूछेगा, क्योंकि ये कर्म का 12वां स्थान होता है, ठीक है ना। तो व्यक्ति का कर्म कैसा होगा, वो भाग्य उचित कर्म होता है, इसलिए इसको भाग्य का स्थान कहा गया है, ठीक है ना। त्रिकोण, ये एक त्रिकोण भी आ जाता है, हमने बोला ना 1, 5 और 9, ये त्रिकोण में आता है। 1, 5, 9 गुरु जी, ये आपने जो लास्ट में बताया मुझे नहीं समझा। हाँ, कि नवम स्थान को भाग्य का स्थान क्यों बोलते हैं, ये हाँ, थोड़ा नहीं जैसे समझा। एक बात देखना, ये आपका 10वां स्थान है। 10वां स्थान क्या होता है, कर्म, ठीक है ना। तो व्यक्ति कैसा कर्म जी करेगा, कर्म का 12वां स्थान लॉस का स्थान हुआ, ठीक है ना। ये कर्म का 12वां स्थान हुआ, तो व्यक्ति का जो कर्म भाग्य उचित कर्म अगर करेगा तो उसको लाभ मिलेगा। ये देखो लाभ आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ इसीलिए कर्म का 12वां, कोई भी जी आप कर्म करोगे
तो उस कर्म आपका विधि ने लिखा है, विधाता स्थान भी कहते हैं इसको, ठीक है ना। विधाता ने जो लिखा है कर्म आप वही करोगे। अच्छा, कोई कहते जी बुरा कर्म करेगा तो करके, ये विधाता ने लिखा है, ये भी नहीं है। बुरे कर्म का आपको देखना तो आप छठे भाव में देख लोगे, क्योंकि उस कर्म स्थान से नवम स्थान होता है, ठीक है ना। किसने हाथ जी उठाया? ये तो हाथ हमारे उठा होगा, छोड़ो। पुण्य भी इसी भाव से विचार करोगे। पुण्य देखो, नवम स्थान कितनी अच्छी अच्छी बात है। पुण्य स्वकृत माने स्वयं का कृत कर्म, और देव देवता विचार करोगे, आपका कौन सा देवता होगा, आप किस देवता को पूजा करना चाहिए, इष्ट देवता विचार कर सकते हो, ठीक है ना। और पौत्रिक, ये पैतृक इसलिए है कि पिता का 12वां स्थान भी है, ठीक है ना। और दक्षिण भारत में पिता के स्थान नवम स्थान को भी कहते हैं, इसलिए यहाँ पैतृक। अ, अ, अर्जित ज्ञान, देखिए आपने जो ज्ञान लिया, ज्ञान हमने बोला ना, ज्ञान दो प्रकार है। एक ज्ञान जो होता है आपका पेट पालने वाला, तो इसलिए पंचम भाव यहाँ पेट के विचार किया जाएगा, ठीक है। पंचम भाव में इससे पहले आपने पढ़े होंगे, तो पेट का स्थान पंचम स्थान है। और यहाँ क्या हो गया? धर्म। तो यानी कि ये जो विद्या है धर्म से संबंधित हो, अर्जित तो ये जो ज्ञान है, ये जो ज्ञान आपका धर्म से संबंधित होगा। अच्छा, दूसरी बात, अगर मान लीजिए कोई धार्मिक नहीं होता है, तो फिर उसके लिए क्या करोगे? मान लीजिए हमारे नीरज जी है, वो आईटी में है, ठीक है ना। तो आईटी में कोई ना कोई एक मास्टर की विद्या ली होगी, कोई व्यक्ति मास्टर की विद्या लेते हैं। तो एक माइनर माइनर विद्या जो है पंचम भाव से देखना, माइनरी जो विद्या है, जैसे कि आपका क्या नाम है, एजुकेशन तक, ठीक है। तो एजुकेशन तक अगर ये आएगा, तो ये एजुकेशन तक में क्या कहलाएगा कि आपका पंचम भाव देख लो। अगर आपकी कुंडली में पंचम भाव को देखना है, तो एजुकेशन वाला, तो पंचम भाव को देख लो। अगर मास्टरी विद्या देखना, कोई पीएचडी अगर बहुत स्पेशलिस्ट बनते हैं, वो आप नवम भाव में देखोगे। और क्योंकि नवम भाव, हाँ क्या बोल रहे हैं? गुरुजी, अभी जो ज्ञान हम लोग ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो सभी लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, और अभी जो ज्ञान आपसे हम ले रहे हैं, इसको कहाँ से देखेंगे? नवम से ये देखेंगे कि नवम भाव पंचम से, से देखेंगे? नवम भाव से। अच्छा, पंचम ठीक है भाव गुरुजी। से आपका पसंद है, आपको ज्योतिष के प्रति रुचि आया, ठीक है ना। जी जी ज्योतिष के प्रति आपको रुचि बढ़ाने का, देखो किसी भी ज्ञान का रुचि देखना है, वो पंचम भाव में रुचि, जी, लेकिन उसको प्राप्त ठीक है, करना वो नवम भाव में, ठीक है गुरुजी, ठीक है ना। ठीक। अब यहाँ इच्छा पूर्ति का नवम सप्तम नहीं देख लेना, ठीक है ना। पंचम से पंचम जाना है, इसमें नवम भाव में। ज्ञान जी का उदय, देखो ज्ञान का उदय, ज्ञान किसको कहते हैं मैं आज आपको बताता हूँ। बार बार ज्ञान शब्द आता है। ज्ञान का शब्द मतलब, ज्ञान का अर्थ है, एक होता है जानकार, ठीक है ना, और एक होता है ज्ञानी। बहुत अच्छे जानकारी को आप ज्ञानी नहीं कह सकते हो, ये बात आप समझो। बहुत अच्छे जानकार है, लेकिन आप ज्ञानी नहीं कह सकते हो। उदाहरण दे रहा हूं, कोई अच्छा योगासन कर लेता है, ठीक है ना, बहुत अच्छा कठिन से कठिन आसन कर लेता है, तो उसको आप कहता है कि आसन करने वाला ये व्यक्ति है, लेकिन योगी नहीं कह सकते। योगी शब्द अलग है जाएगा। योगासन करने वाला एक, जैसे कि आपके स्कूल में खेल सिखाने वाला जो मास्टर है, उसको क्या कहते हैं? प्ले टीचर, पीटी सर, है ना। तो पीटी सर जी, और एक योगी, आप उसके नहीं कर सकते हो। तो इसी प्रकार जो ज्ञान और जानकार में इतना अंतर है। ज्ञान जो है कि जो परा ज्ञान कहलाता है, जो आपका मुक्ति का मार्ग का ज्ञान, ठीक है ना, जो आपके मुक्ति का मार्ग का ज्ञान है, बिल्कुल आप अपने जीवन के सार्थक करने वाले हो। कल किसी ने मुझे पूछा था, शायद अनाहिता पूछा था, ठीक है ना। तो
नवम भाव को नवांश कुंडली क्यों देखते हैं, कल पूछे थे ना। तो ठीक है, पूछा था सर। हमारा हमारा जन्म कुंडली में भी नवम भाव जो है ना, उस व्यक्ति का बिल्कुल सटीक पॉइंट हर किसी कुंडली में, हर किसी भाव से नवम भाव उसका सटीक पॉइंट है, और हर किसी कुंडली का 9वां हिस्सा भी उसकी सटीक पॉइंट है। तो नवम भाव जो है हमारा जन्म कुंडली में मुख्य स्थान कहा गया है कि इसमें आपका इस भाव जितना एक्टिव होगा, ठीक है ना, व्यक्ति को उतना ही आध्यात्मिक ज्ञान, मुक्ति का ज्ञान, मोक्ष का ज्ञान, ये ज्योतिष का ज्ञान, तंत्र का ज्ञान, ये औषधियों का ज्ञान, वनस्पतियों का ज्ञान, ये बिल्कुल हटकर है। ये बिना गुरु कृपा से मिलता नहीं है। अच्छा, मैं आज आपसे पूछूंगा, किसी से भी मैं पूछ सकता हूँ, किसके पूछूंगा जो कौन आंसर दे सकता है। शायद नीरज जी दे सकते हैं, क्योंकि नीरज जी भी एक अच्छे घर से है। नीरज जी, आप अपना माइक ऑन कर लेना। टीचर और गुरु में क्या अंतर है? जो आध्यात्मिक रूप से या किस तरह से, मतलब मेरा जो समझ है गुरुजी, टीचर के लिए कि वो एक लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाता है। गुरु क्या है, वो आपको पूरा मेंटर करते हैं वो, और अगर आपका गुरु अच्छा है आध्यात्मिक रूप से, तो वो आपके कष्ट भी हर सकते हैं। उनको तो भगवान से भी ऊपर रखा गया है, और बोलते हैं कि किसी को शिक्षक, सही गुरु मिल जाए तो आपकी कुंडली भी बदल बस जाती है। शिक्षक और गुरु, शिक्षक का मतलब जो आपको शिक्षा प्रदान किया और शुल्क लेके, ठीक है ना, आपसे जो शुल्क लेके शिक्षा दिया, तो वो आपका शिक्षक है। और गुरु जो है, जो आप गुरु के साथ रहेंगे, जैसे कहते ना, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े ऋषि के साथ, उनके साथ किसी ने मंडल में चलते थे, आज भी चल रहे संत महात्मा, बड़े बड़े जो जगत गुरु है या सदगुरु है, उनके साथ जो शिष्य रहे, सेवा करते हैं। और गुरु को सेवा के माध्यम से जो ज्ञान मिला आपको, वो उसको कहते हैं गुरु। जिनको आपने सेवा किया और वो प्रसन्न होकर आपको मुक्ति का मार्ग दिखा दिए, वो है आपकी गुरु। और जिनसे आपने पैसा लिया, दिया, उससे सीखा, वो आपका मोल तोल करने वाला वो शिक्षक कहलाता है, ठीक है ना। इसीलिए आप देखना, जीवन में अनुभव करना, जो शिक्षक की एक शास्त्र कहते हैं, बुरा नहीं मानना, इसमें बहुत शिक्षिका होंगे। शिक्षक की मकान में अगर आप किराए पे रहोगे तो आपको बहुत ज्ञान मिलेगा। जी, मैंने रहा है, मैं अनुभव किया है, इसलिए मैंने बता रहा हूँ। अरे भाई, ये नहीं करना, आप ऐसा करते हो, ये नहीं करते हो, ये करते हो, ये करते हो, वो टॉर्चर करता रहेगा। तो इस ज्ञान तरह से का कह सकते हैं क्या गुरुजी कि एक शिक्षक मतलब वो आपको, जी गुरुजी आप बोलिए। शिक्षक मतलब कि आपका पेट पालने वाला, जो ज्ञान देने वाला, ठीक है ना। हाँ, तो हम इसको इस तरह से कह सकते हैं क्या कि ये शिक्षक वो जो आपको मतलब भौतिकतावादी चीजों के लिए जो ज्ञान हाँ, देता है, आपके सर्वाइवल के लिए, वो आध्यात्मिक देगा आपको गुरु, वहां और से ज्ञान भौतिक सुख मिलेगा। का जो ज्ञान देगा वो आपको शिक्षक देगा। हाँ, और गुरु जो है वो आपको पूरा मोक्ष की तरफ ले जाएगा। आपको संतुष्टि कैसे मिलनी है उन्हीं चीजों में, जो चीज आपके पास है, जो बिल्कुल, शायद शिक्षक आपको कभी संतुष्टि का मार्ग ना दिखा पाए, लेकिन गुरु अगर सही है तो आपको उन्हीं चीजों में संतुष्टि का मार्ग दिखा दे। ये तो बहुत लंबी विषय आ जाएगी ज्ञान के बारे में, गुरु के बारे में, है ना। जी, ऐसे और भी कहते हैं ना गुरुजी कि जब तक गुरु हाथ ना दे तो बंदा बैतरनी पार वही नहीं तो कर मैं कह सकता रहा है। हूँ ना, गुरु मतलब आपको प्रसन्न होकर ज्ञान देता है, ठीक है ना। कोई पैसा का नहीं मतलब रखता, इसीलिए वो खुश होकर हाथ रख देता है ना। अब नंद, नंद मतलब यहाँ जो है, नंद देखिए, नंद शब्द जो है पुत्र को कहा गया, ठीक है ना। नंद शब्द जो है पुत्र को कहा गया है, लेकिन वो पुत्र को कहा जाएगा जो पुत्र अपने पिता के नाम को रोशन कर रहा है। जो पुत्र अपने पिता के नाम को रोशन कर रहा है, उसको नंद कहा जाएगा।
मतलब एक सम्मान की दृष्टि में, ठीक है ना। जैसे कि परशुराम जी का नाम है, जैसे कहते हैं ना भृगु नंदन, नंदन। हाँ, भगवान के दशरथ नंदन। नंदन मतलब आपने उनका मर्यादा का पालन किया, उनके आज्ञा का पालन किया, और उनको आपने बहुत ईश्वर तरफ से माना। जो पुत्र अपने पिता को ईश्वर स्वरूप में मानते हैं, उस पुत्र को नंद कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ नंद का मतलब है कि कुछ भागवत में जो आया है, नंद का मतलब कुछ गाय की संख्या को भी कहा जाता था, लेकिन यहाँ वो नहीं लेना। भागवत में आप पढ़ोगे नंद किसको कहते हैं, तो कितने गाय होने से उसको नंद कहते हैं। कितने, मेरे ख्याल से ऐसा मुझे मुझे जहां तक है कि 11 कोटि गाय है या 1.25 करोड़ गाय, 11 कोटि है शायद, मेरे गर्ग संहिता में पढ़ा था, मैं कहो तो कल मैं बता दूंगा। उतने गाय जिसको कहते हैं, उसको जिसके पास रहता है उसको नंद कहते हैं। इसीलिए नंद बाबा के पास बहुत गाय थी, उनका नाम था नंद, ठीक है ना। गुरुदेव हाँ मनोज राधे, बोलो। इसलिए कहते हैं नंद नंदन। नहीं, नंद नंद तो उनका नाम हुआ ना, नंद बाबा का हाँ, जो नाम हुआ, क्यों नाम हुआ? नंद नंदन, नंद नंदन, नंद के नंद, नंद नंद अरे लाला के नंदन, नंद। नंद के नंदन, नंद के नंद को नंदन कहते हैं, वो तो कृष्ण के हुए। लेकिन भगवान जी, श्री कृष्ण के जो जो नंद बाबा जो थे, उनका नाम क्यों हुआ नंद? हाँ वो गाय नंद मतलब से एक गुरुदेव, उपाधि, गाय से। हाँ, वो एक उपाधि हो गई, जिसके पास इतनी गायें थी तो उस समय में उनको उपाधि के तौर पे उनको नंद बोलते ये थे, ऐसा नहीं, गुरु जी, है ना? कुछ कहा गया है, मैं कल बता दूंगा। मैं अभी ये गर्ग संहिता में मैंने लिख के रखा है, टिक किया है कि इतने गाय जिसके पास होते हैं, कुछ संख्या की गाय जिसके पास होते हैं, उसको नंद कहते हैं, ठीक है ना। आज तक, अभी तक भारतवर्ष में इतने गाय किसी के पास नहीं है जितने नंद बाबा के पास थे। अंक, गणित का, ठीक है ना, संख्या का। अच्छा, यहाँ संख्या का शब्द क्यों कहा गया? थोड़ा सा दिमाग लगा, यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगा। 9वां भाव है, ठीक है ना। 9 का क्या अंक, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है क्या? नहीं नहीं नहीं, 9वां भाव होता है। 9वां भाव है जो 9 का जो अंक है, हमारा गणित शास्त्र का आखिरी अंक है। वैदिक गणित का जो लास्ट नंबर है वो 9 है। शून्य हो गया ब्रह्मांड, शून्य से बिंदु यानी कि 1 उत्पन्न हुआ, फिर 2 गए, ऐसे 9 तक है। और कोई कहेगा 9 के बाद शून्य नहीं, शून्य पहले है, कुछ नहीं था, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ अंक का शब्द जो दिया है, पूरा संपूर्ण अंक इसमें आ जाएगा। निधि, निधि मतलब धन को कहते हैं, है ना। और धन कितने प्रकार है? 9 प्रकार है। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता बोलते हैं ना। अष्ट सिद्धि, 8 सिद्धि और 9 निधि होती है। और नौ को भी निधि कहते हैं, नौ को हाँ? भी निधि कहते हैं, नौ को भी निधि कहते हैं अंक में, संस्कृत में। हाँ, 9 निधि कहते हैं ना। अंक का मतलब यहाँ 9 भी आ गया है। ये निधि का हाँ शब्द जी, मतलब धन है। मतलब जी जी, आपके पास 9 प्रकार का धन, धन है जी। विचार करना है किसी को, 9 प्रकार का धन। हम कभी एस्ट्रोलॉजी में कभी मैं पढ़ाऊंगा कि 9 निधि क्या होती है, 9 निधि का निर्णय कैसे निकाला जाता है। मेरे ख्याल से आज तक किसी ने आपको नहीं पढ़ाया होगा, ना कहीं सुना होगा। 9 निधि का नाम क्या है, 9 निधि कैसे निकाला जाता है, ये एक संपूर्ण आध्यात्मिक है और ज्योतिष से जुड़ा हुआ है। इसका कभी हम जिक्र करेंगे, पढ़ाएंगे। जानते रहो कि 9 निधि होती है। 9 निधि मतलब, निधि का जो शब्द है इसमें धन को कहा गया है, ठीक है ना। विभु,
विभु मतलब एक शुभ शब्द है ना। पथ, आचार्य यहाँ मतलब गुरु है ना, गुरु आचार्य। दैवत्य नहीं होना चाहिए, शायद दैवज्ञ होना चाहिए ये, ठीक है ना। क्या लिखा है? हाँ, ये दैवज्ञ होना चाहिए। दैवत, हाँ, दैवत लिखा है, दैवत लेकिन ही है गुरु। लिखो आप दैवज्ञ करो, ठीक है ना। ज्योतिष की एक बहुत बड़ी उपाधि होती है, ज्योतिष का सबसे बड़ा उपाधि होता है दैवज्ञ, ठीक है ना। दैवज्ञ मतलब वो व्यक्ति होते हैं जो पंचांग बना लेते हैं, जो पंचांग बनाने वालों को दैवज्ञ कहते हैं। और जो पंचांग बना लेगा ज्योतिष, उसके पास मतलब कुछ बचेगा भी नहीं, कुछ भी। जैसे कि व्याकरण में जो पाणिनि सूत्र को जो पूरा लगा दिया, फिर उसके पास व्याकरण के बाद फिर कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार ज्योतिष में भी एक दैवज्ञ कहते हैं। दैवज्ञ मतलब जो देवताओं की रहस्य को ज्ञान करने वाले। तो ज्योतिष जो है देवताओं के रहस्य का ज्ञान है। ये तो मानव के लिए बाद में हुआ ज्योतिष, इसके पहले दैवज्ञ देवताओं के लिए ही था ये। इसलिए वैदिक कहते हैं ना इसको, वैदिक। ये वेद का अंग है, चक्षु है ये। कौन? ज्योतिष। भाई किसी व्यक्ति के, इंसान का आंख इंपॉर्टेंट है या उसका हाथ इंपॉर्टेंट है? भाई सब कुछ दुनिया को देखना तो आंख से देखना है। तो ये वेद का चक्षु है, इसलिए इसको ज्ञान प्राप्त करने वालों को दैवज्ञ कहते हैं, ज्योतिष के। और दैवज्ञ शब्द मतलब कि यहाँ देव तत्व को जानकार करने वाला, ठीक है। पितृ भी यहां से देखोगे, पितरों का यहाँ पितृ, आप देखिए मैं आपको दशम भाव बताया पिता, ठीक है ना। और पितृस्थान अगर देखना है, पितृस्थान सिर्फ पितृलोक, तो वो आप नवम में देखोगे। क्योंकि पितरों भी जो है एक हमारे जो धर्म परंपरा में देवता, ऋषि और पितृ, ठीक है ना। ऋषि, देव और पितृ, ये तीन का ही हमको सबको मान के चलना पड़ता है। चाहे ऋषि को मानो, चाहे देवता को मानो, चाहे पितरों को मानो। और ये सारी चीज आप नवम भाव में ही देखोगे, ठीक है ना। तो पितृ भी एक देवता, देवतुल्य है। इसलिए पितृ का अगर पितृदोष अगर देखना है तो फिर नवम भाव में देखोगे। अब पितृदोष कैसे होगा, फिर हम इसके बारे में जानकारी बाद में करेंगे। अभी सिर्फ यहां से ये चीज देखना है, आपको समझना है। पूर्व भाग्य, यहाँ ये शब्द लिखा गया है पूर्व भाग्य, मतलब भाग्य जो है व्यक्ति पहले से लेकर आता है, क्या लेकर आया है पूर्व से, ठीक है ना। अगर कई लोग उसको क्या कहते हैं कि पंचम भाव को देखते हैं, नहीं पूर्व जन्म का देखते हैं, नहीं। अब मैं आज आपको बता देता हूं, पंचम भाव जो है आपके पूर्व जन्म का पेंडिंग कर्मा। आपने कोई काम, अच्छा एंडिंग पेंडिंग ये दोनों चीज का समझ लो। कोई जैसे कि आपने किसी को मार दिया, किसी को आपने मार दिया, सजा मिल गया, वो एंडिंग हो गया। और किसी को आधा मार के छोड़ दिया, वहां भी आधा हुआ और आपको सजा भी मिला है, तो वो भी कहलाता है। जब तक उसका भी एक शत्रुता रहेगा। तो पंचम भाव जो है आपका पिछले जन्म में कोई कर्म किया हो, उसका बचा हुआ फल, खराब अच्छा बुरा, वो पंचम भाव से मिलेगा। नवम भाव में आपके पिछले जन्म में सारा कर्म जो है समाप्त कर चुके हो, एंड हो चुका है। तो पिछले जन्म का मतलब आपने क्या कर्म करके छोड़ दिया, बिल्कुल समाप्त कर दिया, और क्या छोड़ा वो आपको भोगना है, वो पंचम भाव से देखना पड़ेगा। तो पिछले जन्म का कर्म का विचार करो, जो मतलब कर्म का फल विचार करना है तो पंचम भाव से। और पिछले जन्म का कर्म का जो समाप्त कर दिया हो, समाप्त हुआ है या नहीं, वो नवम भाव से। ये हम आगे पढ़ेंगे कि पिछले जन्म की कैसे कर्म को विचार किया जाता है।
ये सब प्रेडिक्शन में आएगा, लेकिन इससे पहले इस भाव से ये चीज ज्ञान किया जाता है कि भाव के हम पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं, भावों का परिचय कर रहे हैं, भाव को हम देख रहे हैं, ठीक है ना। पूजा, पूजा मतलब पूजा पाठ जो करते हो, ठीक है ना। और पूजा का पूर्ण भावार्थ भी नवम भाव से बहुत जुड़ा रहेगा। अगर आप पूजा का भावार्थ सुनोगे, कोई बता सकता है पूजा का अर्थ क्या होता है? मैं बताऊं सर? हाँ बताइए। मनोभाव में की हुई श्रद्धा, मनोभाव में, मनोभाव से की हुई श्रद्धा और पूजा मतलब आराधना। ठीक। देखो ये भी सही है, लेकिन एक बात है, पूजा का मतलब है कि आप जैसे भगवान की पूजा कर रहे हो, तो पूजा करते समय यदि आप पूजा कर रहे हो तो आपका मन उसमें नहीं है, तो फिर वो पूजा पूजा भी नहीं है। पूजा कर रहे हो, घर में कौन आया, वो सब्जी चढ़ गई है, दूध बिठाल दिया, मन तो दूध में चला गया ना, पूजा में नहीं है। जहां पूर्ण जागृत अवस्था मतलब प्रेजेंटेड माइंड, जिस जगह पे आपका रहता है पूर्ण जागृति, पूर्ण जागृत अवस्था मतलब आप सोते हुए पूजा नहीं कर सकते, सोते भी पूजा नहीं कर सकते, नींद में भी पूजा नहीं कर सकते, डिस्टर्ब हो जाएगा। चंदन की जगह पर चावल चढ़ा दोगे। जहां पूर्ण गुरु जी, जागृत एकाग्रता, एकाग्रता के साथ जो भगवान का आराधना की जाती है उसको कहते हैं पूजा। गुरु जी, अगर पूजा करते समय आंख से आंसू गिरने लगे, मतलब वो वहां देख इमोशंस लेना, भगवान। कोई ना कहीं कोई ना कोई आपकी अड़चन पैदा करने वाले ग्रह को संबंधित कर रहा होगा उस व्यक्ति का। नहीं, जैसे कि मान लीजिए सुंदरकांड पढ़ रहे हैं और वो दारुण कथा है, तो वो सुनकर इमोशंस में आ जाना, तो उसका क्या मीनिंग तो बनता है फिर? उसका भी है, इसका मतलब है कि इसने उस व्यक्ति ने, जैसे एक बात है, मैं आज आपको छोटी सी बात बता देता हूँ। हमारे एक पंडित जी है, दुर्गा सरस्वती पाठ कर रहे थे, ठीक है ना। जी जी और दुर्गा सप्तमी में पाठ करते समय वो उसमें आता है गर्ज गर्ज क्षणम मूढ़ मधु यावत पिबामि हम, ठीक है ना। जी तो उसमें क्या है वो कि वो बड़ा रोदन स्वर में पाठ कर रहे थे, मतलब बड़ा जी पैथेटिक सीन में। फिर मैंने जी बोला कि आप जो पाठ कर रहे हो आप इसको समझ नहीं रहे हो, इसलिए आप ऐसे पाठ कर रहे हो, ठीक है ना। तो जी मतलब उन्होंने बोला मतलब आप पाठ तो कर रहे हो, लेकिन जी आपका पाठ का फल, जो आपका जो मनोभाव है वो बिल्कुल गलत है, आपने उसके अंदर में घुसा नहीं है, आप बाहरी पाठ कर रहे हो। तो जो व्यक्ति, जैसे आप सुंदरकांड पाठ कर रहे हो, सुंदरकांड में जी कोई उठा पर्वत, तो आपको वो भी उतने बल भी आना चाहिए। तो इसका मतलब है आपको उसमें समाहित होकर पाठ कर रहे हो। तो जो समाहित होकर पूजा पाठ करेगा उसको असुर आने का सीन आ जाएगा तो असुर आ जाएगा, बल आने का सीन होगा तो बल होगा। क्योंकि जैसे मैं जब कि भी सुंदरकांड पढ़ता हूँ हनुमान चालीसा, तो हनुमान चालीसा जी अधिकतर लोग पाठ करते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण जी सागर जय का तुम लोग को जाकर राम दूत अतुलित बल धाम। नहीं, बिल्कुल बकवास है, बकवास है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ये शब्द, आहा, हनुमान जी आपकी जय हो, आप ज्ञान के गुण सागर है। तो ये भाव आ जाए, जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अब वहां पाठ कैसे कला, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस, भाई क्या मतलब उसने कला, ना करो। तो जो व्यक्ति पूजा पाठ के समय अश्रु भी आता है तो उसकी भाव से जुड़ा रहता है, ठीक है ना। इसका मतलब उसका भाव समर्पित भाव होता है, वो उसमें समाहित होता है, तब जाके अश्रु आता है। अच्छा कई तो ये लोग जो सही है है ना, कि गलत है? हाँ, नहीं बिल्कुल ये सही है, सही 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 है, ये भी पूर्ण जागृति है, ठीक है ना। पौत्र जी पुत्र के पुत्र हो गया पंचम भाव से पंचम भाव, यहाँ जी पुत्र होता है तो यहाँ से पांचवा हो गया, ठीक है ना। पौत्र, जप, देखो जप शब्द का अर्थ क्या है?
जप का यहाँ जप विचार करोगे। अच्छा यहाँ जप हम तो कह देंगे भाई जप विचार कर लो, कौन सा जप करना है, ये इस भाव से विचार कर लो। लेकिन आप इस शब्द में जाओगे तो इस भाव का रहस्य ज्ञान होगा। कैसे? जप जप मतलब क्या होता है, देखो मैं बहुत बढ़िया तरीका से बता देता हूँ, समझ जाओगे। किसी भी इस भाव का शब्द को आप खोज करो तो उस भाव में आपको रहस्य ज्ञान मिलेगा, इसको क्यों कहा गया। जप शब्द का मतलब है जकार जन्म विच्छेद पकार पाप नाशक। जन्म और मरण का बीच की जो पाप का जो पहाड़ है उसको नष्ट करने वाले क्रिया को जप कहते हैं। तो नवम भाव में क्या हुआ, यानी कि मुक्ति का मार्ग हो गया। भाई आपकी पाप नष्ट हो रहा है तो इसलिए पुण्य शब्द यहाँ दिया, यहाँ जप शब्द दिया है तो पुण्य शब्द भी मिलेगा। भाई जप के माध्यम से पाप नष्ट होता है। जकार जन्म विच्छेद, जैसे आपने जब से जन्म लिया अभी तक जो भी पाप किया उस पाप को नष्ट करने वाले क्रिया को कहते हैं जप। वो क्रिया आपकी एक नाम लोगे, भगवान का एक नाम लिया, आपके सारे जन्म, अभी नहीं कई जन्म जन्मांतर का वहां तक नष्ट हो गया। तो आप बोलोगे गुरुजी ये तो बहुत बढ़िया, हम तो रोज नाम ले लेंगे हैं तो हमारा हो जाएगा। जब और इतने लोग नाम भी ले रहे हैं तो उनका तो पाप नष्ट हो जाना चाहिए। देखो अगर नाम लेने से पाप नष्ट हो जाएगा ये कहा गया है, ये बात सत्य है, लेकिन इसको लेना किस प्रकार है और जप का लक्षण सुनने को तो तब जाके आपको समझ में आएगा। जप का लक्षण कैसा है, मन मध्य स्थितो मंत्र, मन की बीच में मंत्र होना चाहिए। मंत्र मध्य स्थितो मन, और मंत्र के बीच में मन भी होना चाहिए। मतलब मंत्र की मन मध्य स्थित मंत्र, मन के अंदर में मन होना चाहिए, मंत्र होना चाहिए और मंत्र के मध्य में अंदर में मन होना चाहिए। समझ गए ना? जप मध्ये मनः मन मन्ते मध्य जपः। मंत्र, मन मध्य मंत्र स्थित, मंत्र मध्य स्थित मना, ठीक है। वही है, ठीक है। फिर इसके बाद मन मंत्र क्षमायुक्त, मन मंत्र क्षमायुक्त एतत् जपस्य लक्षणम। मतलब मन और मंत्र जब एक हो जाएगा उसको कहते हैं जप। उसी प्रकार जप करने से पाप नष्ट होता है, ठीक है ना। जप करते समय भी दुनिया भर की सोचने लगोगे तो नहीं होगा, आपका मन तो कहीं और हो जाता है। और मैं आज मैं बता देता हूँ मनोज, एक बात याद रख लेना, जो भी व्यक्ति जप करते समय हिलता है तो समझ लेना उसका मन कहीं और चल रहा है, मन स्थिर नहीं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। मन जिसका स्थिर होगा उसका बॉडी बिल्कुल स्थिर हो जाएगा। हिलेगा तो उसका दिमाग, वो जो हिल रहा है अगर दिमाग, वो हिल कहीं और रहा लगा है इसलिए हिल तो रहा है। समझ लेना उस समय एक कहीं लगा लगा है। भी दो, भाई क्या सोच रहा है तो अगर तुमको कैसे पता चला? बिल्कुल बिल्कुल सही है, ठीक है ना। राइट। तो बॉडी का जो संचालन करने वाला जो है ना वो है आपका मन, भागता रहता है। मन जी। हिलता है तो फिर बॉडी हिलने लग जाएगा, ठीक है ना। तो ये है आर्यवंश। यहाँ आर्यवंश का मतलब समझे कुछ? आर्यवंश जो है भगवान रामचंद्र जी को कहा गया है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ आर्य वंश मतलब आर्य समाज का नहीं है, आपके पूर्वजों का वंश गुरुजी कैसा, आपके बस आपके पुरुष कैसा पूर्वज रहा है? किस प्रकार के हैं। अब देखो आर्य वंश से आपने निकाला क्या, नवम भाव से इनका पूर्वज कैसे होंगे ये आप विचार कर सकते हो। ये है आपको, इस मैं तो कहूंगा ना ये जो नीचे लिखा है विस्तार से वो तो आपको समझने के लिए और ज्यादा, लेकिन इतने में समझ गए तो आपको बहुत कुछ आ जाएगा। दया, ठीक है ना। दया जो है इस भाव से देखोगे, क्योंकि जो आध्यात्मिक होता है उसके अंदर में ही दया भाव आता है, ठीक है ना। अच्छा दया का 10वां स्थान कौन होता है?
दया का 10th स्थान षष्टम छठा, छठा छठा षष्टम छठे भाव में क्या निकल रहे थे? नहीं मैंने क्रूर, कहा से दस क्रूर, क्रूरता। क्रूरता। मतलब जो दया दया भाव का कर्म में अगर उसमें मैंने किया बोला अहंकार आ गया, छठा भाव अहंकार है, ठीक है ना। और जिसने इस कर्म दया को भी त्याग दिया वो है असली दया व्यक्ति है। जैसे किसी ने आपको दया दिखाई, कुछ दे दिया तो ठीक है, अरे मैं बहुत दया दिखाता हूँ, बहुत लोगों को दान दे देता हूँ, तो ये अहंकार है, ये दया नहीं है। तो पूर्ण रूप से जो दया जो विचार करे, जो जिसने कभी चर्चा भी ना किया, उरु, उरु मतलब, उरु मतलब एक शरीर का पार्ट है, यहां से देखेंगे उरु। उरु जो है हमारा ये जो जांघ की जो गोल हिस्सा होते हैं ना, मतलब जांघ का, जैसे कि मैं एक चित्र बना के बता सकता हूँ। उरु उसको कहते हैं जैसे हम पालती मार के बैठते हैं, ठीक है ना, घुटने से थोड़ा सा ऊपर और कमर से नीचे होते जो जांघ का मोटा वाला हिस्सा आता है, उसको कहते हैं उरु। एक परी का नाम है स्वर्ग की, उनका नाम है उर्वशी। तो जानते हो उनका नाम क्यों हुआ उर्वशी? ये नर नारायण जब साधना कर रहे थे, इंद्र ने जब भेजा था डिस्टर्ब करने के लिए, तो वो अपने आप को अहंकार देखा कि हम इतने सुंदर है, हम इनको मोहित करके इनका यज्ञ तोड़ देंगे। वो कुछ तो तोड़ नहीं पाए, वो बिल्कुल डटे रहे डटे रहे। जब साधना उनके टूटी देखा तो बहुत बैठे इधर, कितने 16,108 है ना, 16,100 है, 8 नहीं, 16,108 तो बाद में हुए। तो वो आप देखा गया क्या है, क्या बात है ना, नाम को इंद्र ने भेजा आपको डिस्टर्ब करने के लिए। फिर क्या किया, हम आप माफी मांगते, हम आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर पाएंगे, हम आपको माफी मांगते, क्षमा मांगते, आप प्लीज क्षमा कर दीजिए। तो चलो ठीक है, क्षमा कर दिया, जाओ। तब वो उन्होंने कहा कि अब इंद्र ने हमको भेजा था, ठीक है ना, आप आपको डिस्टर्ब करने के लिए नहीं किए, तो हमको तो इंद्र तो बहुत डंडा मारेगा, तो आप हमको पत्नी रूप से स्वीकार कर लो। तो वहां नर नारायण बोले कि अगले जन्म में कृष्ण अवतार में ले लेंगे हम लोग को। तो वो कृष्ण अवतार में 16,100 आए थे, फिर बाद में 8 पटरानी मिलके 108 हो गए। तो वो छोड़ो, अब उरु शब्द का यहाँ क्या हुआ, जब ये जा रहे थे तो उन्होंने कहा है कि नारायण भगवान ने, एक मिनट रुको, हमारी तरफ से भी एक गिफ्ट ले जाओ इंद्र के लिए, ठीक है ना। तो उन्होंने अपने जांग को एक जोर से मारा तो एक सुंदर लड़की निकली है। जो 16,000 जो आए थे, इंद्र ने भेजा था, वो सब के सब उसके सामने पीके पड़ गए। जब उसको देखा उन्होंने, अरे यार, इस इनकी संकल्प मात्र में ये सब आ जाता है, तो हमें इनको क्या डिस्टर्ब करेंगे। तो उरु से उत्पन्न होने के कारण में उर्वशी कहलाई, ठीक है ना। तो उरु मतलब जांग का हिस्सा, जैसे कोई बैठते ना, आओ ऐसे करते ना, जो कबड्डी खेलते हैं या जो, हाँ सर पर इसकी एक स्टोरी तो ये भी है ना कि मतलब होता है इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए भी इस उर्वशी वो की है, उत्पत्ति की थी। वो है। आप उरु का शब्द यहाँ विचार करना है, तो इसका मतलब देखो, तो यानी कि आपका यहाँ संकल्प शक्ति का भी विचार कर सकते हो। उरु का अर्थ गुरुदेव पेट भी होता है क्या? नहीं नहीं, उरु पेट नहीं होता है, उरु जांग होता है। जांग का ऊपर हिस्सा, जहाँ जहाँ जैसे वीरत वीरता दिखाते ना, आ जाओ, जैसे आप लोग कहते हैं ना कभी कभी, जी मुझे मुझे पीटते हैं, फिर ऐसे वीरता दिखाते हैं। तो वो उरु को उरु उरु से वहां मारने से क्या होता है मैं बताता हूँ, इसका भी एक लॉजिक है। वहां मारने से पूरे शरीर में संचालन पैदा हो जाता है, पूरे शरीर में करंट फैलता है। आप किसी को जांग में मारोगे ना, वो अच्छे से डंडा मारेगा आपको, बहुत गु- एकदम गुरु फैलता है। गुरुदेव गुरुदेव एक मिनट, ये जो बनिया पैदा हुए थे गुप्ता परिवार, ये उरु से हुए थे?
नहीं नहीं, वो नहीं है। उर आप वो आप अच्छा अच्छा अच्छा, वो अलग है। हाँ और वो मतलब गुरुजी आई थिंक अपने क्षेत्र की भाषा में जांघ बोलते हैं। वो वही स्थान जहाँ पे दुर्योधन ने बोला था कि हाँ वो वही है। उर मतलब जांघ के हिस्सा है जिसमें वीरत्व का, जी मार कर वीरत्व का दिखाते हैं और मार कर अपना अहंकार भी दिखा सकते हो, ठीक है ना। जी जी जी, वो हाँ आपके सही है। शरीर के उत्तेजना भी दिखा सकते हो। तो नर नारायण ठीक। थोड़ा क्रोधी भी थे, तो वो साधना तो कर रहे थे, हम्म करके ये ले जाओ जा। तो इसका मतलब है कि आप यहाँ किसी की लक्ष्य मतलब संकल्प शक्ति का, ज्ञान शक्ति का, अगर आप देखना अधिकतर ज्ञानी जो है ना थोड़ा सा अहंकार भी होते हैं, मतलब अभिमानी होते हैं। यहाँ अभिमान भी देखोगे, हम्म अभिमान खराब नहीं है, अभिमान खराब नहीं है, लेकिन अभिमान से क्या हुआ, गलत कर्म वो खराब हो जाएगा। अभिमान जैसे कि आप जैसे कोई आप आपके मान लीजिए पिता के नाम से कुछ कोई बोल दिया। अच्छा एक बात बताइए, कभी कभी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कौन्तेय शब्द कहा, ठीक है ना। इसका मतलब समझे तो क्या है, इसका मतलब है माँ का नाम याद करके बताना, अरे तुम उस क्षेत्राणी के पुत्र हो, क्या ये सब कर रहे हो। मतलब आपको अपने वंशज को याद दिलाना। तो ये जो कर्म होता है, ये यहाँ जो उरु का मतलब है कि आप एक अच्छे वंशज के हो, ठीक है ना। इसलिए आर्य वंश भी शब्द इसमें लिया है। और उरु मतलब उसमें जांग भी ले लोगे, वहां विचार भी करोगे। फारसी में क्या है, बेस खाना, नसीब खाना और स्वप्न खाना, वक्त खाना, यक्त खाना। हमें क्या करना है, फारसी में नहीं पढ़ना है, फिर भी इन्हें दे दिया, चलो ठीक है, धन्यवाद काटवे जी को। ठीक है, ये हो गया आपका मूल रहस्य। अब थोड़ा थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे और नवम भाव का। अरे ये क्या हो गया, मैंने पूरा बंद कर दिया क्या, फिर खोलना पड़ेगा। चलो थोड़ा जल्दी जल्दी। भाग्य है ना, शक्ति, ये है शक्ति, मतलब समझे, अपना शक्ति का प्रभाव दिखाना। उरु को मार के आप अपने शक्ति का प्रभाव दिखाना। समझ में आ गया यहाँ, देखो ये चीज आ गया ना, मतलब जांग को मार के अपना शक्ति का प्रभाव दिखा रहा। तो भगवान नारायण ने भी वहां से मार के एक साधना शक्ति का प्रभाव देखा। हमें ये सब हमारे संकल्प में है, तुम क्या हमको डिस्टर्ब करोगे, जाओ ले जाओ। मतलब ये शक्ति, गुरु, धर्म, तप, शुभ कार्य, धर्म के कार्य में संलग्न रहने वाले मार्ग, धर्म कार्य का उपाय यहीं से बताओगे। पिता, अभी देखो हमने बोला नहीं, दक्षिण भारत पद्धति में पिता भी है और पौत्र भी है। दया, लाभ, जांग, ये देखो उरु आ गया ना, जांग पेट नहीं होता है। मन, घर के परिवार के, क्या है मन, ये तो अलग होगा ना। हाँ, मन घर के परिवार के सदस्यों जैसे रहने वाले लोग, यही लिखा है क्या। नहीं, मन अलग है गुरुदेव। मन अलग है, हाँ मन अलग है, घर में परिवार के सदस्यों जैसे रहने वाले लोग, ये अलग है, मन अलग है। थोड़ा समझ लो। क्या मन का विचार करना है क्या ये?
मन के अनुसार घर में रहने वाले सदस्य होना चाहिए वैसे, क्योंकि ये जो लिखा है ना, मन यहाँ से नहीं देखा जाता है, मन के अनुसार, मन यहाँ से नहीं देखा जाएगा, मन तो चौथा भाव में, ठीक है ना। हाँ, तो मिस्टेक है थोड़ा सा। नहीं, ये मिस्टेक नहीं है, मेरे ख्याल से किताब में देख लिया मैंने, सही है। ऐसा हाँ, मन के अनुसार, आपके मनुष्य के अनुसार, क्योंकि यहाँ पूर्ण जागृति है, तो यहाँ मन के अनुसार रहने वाले आपके परिवार के लोग। और एक तरफ से देख लो, तीसरा स्थान परिवार है, ठीक है ना। परिवार का 7वां स्थान, परिवार का 7वां स्थान होता है जस्ट सामने वाला, वो परिवार के उसके अनुसार रहने वाले लोग, ठीक है ना। किसके? धर्म कर्म के अनुसार, ठीक है ना। दान, शिक्षा से लाभ, मैंने बताया ना, यहाँ जो आपने पंचम स्थान का जो शिक्षा लिया था, उसका पूर्ण रूप से मास्टर माइंड, जो भाई कोई भी चीज आप उच्च शिक्षा जाओगे तब तो लाभ मिलेगा। बड़े लोग, मालिक, मालिक मतलब यहाँ मालिक ईश्वर को ले लो, चाहे अपने बॉस को भी ले लो। अगर कोई पूछेगा मेरा बॉस मुझे बहुत परेशानी कर रहा है, तो वो कभी ट्रांसफर होगा या नहीं, तो आप उस व्यक्ति का 9वें भाव में देखोगे, ठीक है ना। मालिक है ना, पिता का भाग्य, आप पिता का भाग्य यहाँ से जैसे 9वें स्थान से, 9वें स्थान में पिता का भाग्य देखते हैं, ठीक है ना। तो इन्हें यहाँ लिख दे पिता का भाग्य, पिता का ही भोग का विचार कर सकते हो, लेकिन भाग्य भी आप कर सकते हो। लेकिन 9वें से 9वें स्थान होता है, पंचम स्थान है। शुद्ध आचरण, है ना, शुद्ध आचरण, तीर्थ यात्रा, प्रेम, पुराण सुनना। पुराण सुनना मतलब क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान, गुरु के प्रति भक्ति, यही 9वें भाव में देखोगे। औषधि, वनस्पतियां जब देखोगे, वनस्पति में पेड़ पौधे में उधर चला जाएगा चौथे भाव में, लेकिन जो जिसमें औषधि, जिसमें आपकी शारीरिक रक्षा होने वाला हो, चित्त की शुद्धता, इसमें चित्र की शुद्धता लिखा है, वो नहीं, चित्त की शुद्धता, आपकी चित्त जो है उसकी शुद्धता इसमें देखोगे। देवता की उपासना, किस देवता का उपासना करना चाहिए? विद्या, परिश्रम, कमाई हुई संपत्ति, है ना, आपका अर्जित धन भी इसमें देख सकते हो। वाहन, वाहन लिखा है क्या इसमें? हाँ, वाहन, वाहन चौथा भाव से भी देख सकते हो, ठीक है ना। और यहाँ से भी देख सकते हो वाहन का। लेकिन यहाँ जो वाहन है, मतलब यहाँ एक शब्द में बताता हूँ, देवताओं की जैसे वाहन भी इसी में देखोगे, ठीक है ना। तो ये एक अच्छा है वाहन की, मतलब मेन आप चौथा भाव देखना। न्याय इसी भाव में देखा जाएगा, प्रताप इसी भाव में, प्रवास, अभिषेक, अभिषेक मतलब जानते क्या है? इसका मतलब अभिषेक मतलब क्या करोगे, इसमें क्या क्या विचार करोगे? सुबोध कोई व्यक्ति बताओ, अभिषेक इसमें शब्द क्या ले लोगे? अभिषेक मतलब पूजा गुरु जी? नहीं, यहाँ गड़बड़ हो जाएगा। को यहाँ पूजा अभिषेक तो वो हो गया, मैंने कह रहा ना एक शब्द से इस भाव का और कुछ जोड़ो। अच्छा, तो जो ऊपर में हम विभूति दिए थे, मतलब किसी को हम जो उपाधि मिलती है वो भी कर सकते हैं? अभिषेक जी। मनोज एक बात, मनोज बताओ। वही पट्टाभिषेक गुरुदेव, उपाधि देना है, पट्टाभिषेक कहलाता है ना, जो किया जाता है सभी संत बना करके। देखो अभिषेक का मतलब है कि पूर्ण, जब आपका पूर्ण हो जाता है किसी भी कर्म का, तो उसके बाद एक अभिषेक होता है। जी, मतलब जैसे आपने किसी मठ के मठाधिकारी बन गए गुरु से, तो गुरु आपको एक पूर्णाभिषेक करता है, जाओ मैं आज तुमको इस मठ का आधिपत्य का दे दिया। हाँ, पट्टाभिषेक बोलते हैं गुरुदेव से। हाँ, मतलब यहाँ अभिषेक, जैसे भगवान रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हुआ,
ठीक है ना। जी जी तो वही राज्याभिषेक है हुआ, जी। इसमें रुद्राभिषेक में थोड़ी ना उसमें रुद्राभिषेक किया गया था, नहीं। राज्याभिषेक नहीं मतलब उनको राज्य का अधिकार देना। हाँ तो अधिकार उपाधि दे हुआ देना, गुरु अधिकारी जी, बनाया गया, हाँ, उपाधि हुआ ना, अधिकार दे देना को। डिग्री मिल जाए, हाँ, तो डिग्री मिल जाना। आप यहाँ से डिग्री का भी विचार कर लोगे। देखो, यानी कि आपको डिग्री मिला पूर्ण, यानी कि मास्टर डिग्री। सुबह जी कोई पूछेगा कि मुझे, जी गुरु मैं मास्टर की डिग्री की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे मिल पाएगी या नहीं, जी। तो आप नवम भाव विचार कर लेना। मुझे कई लोग पूछते हैं नेम फेम होगा कि नहीं, पूछते हैं नेम फेम। भाई नाम होना, फेमस होना, ये भी एक अभिषेक है, आपका प्रभाव फैलना, ठीक है ना। आरोग्य, यहाँ से आरोग्य भी विचार करोगे भाई। आरोग्य मतलब यहाँ क्या, मैं बता देता हूँ। यहाँ शब्द जो आरोग्य लिया है, ठीक है ना, आरोग्य क्यों लिया इसका थोड़ा सा आप समझा करो, क्यों बताओ। कोई बोलो, यहाँ आरोग्य शब्द क्यों लिखा। हाँ शुद्ध गुरु, विचार। हाँ, प्रतिभा गुरु जी बोलो। यहाँ तो सब चीज आता है। एक मिनट प्रतिभा बहुत देर के बाद बोल रही है, बोलो। विचार, सुविचार। अच्छा, और कोई बोल रहा हो। सुबोध क्या कर रहे हो। गुरु जी इसमें पुण्य आरोग्यता की बात है ना, जैसे कि मान लिया जाए इसमें शक्ति का विचार भी करें, जो बताता है कि शरीर से कितना संबंध है। इसमें मन का संकल्प भी बता ठीक रहे है, हैं कि आप मन से थोड़ा आप सा कितने पीछे दृढ़ जाकर हैं। नहीं बोल रहे हो। मैं देख रहा हूँ कि किसका दिमाग लग रहा है। हाँ, जितेंद्र आप गुरु बोलना। जी इसको हम्म, जितेंद्र माइक ऑन करो। चलो आप, नीरज जी आप बोलो। गुरु जी क्योंकि ये स्थान जो है हाँ किसी भी प्रकार की प्राप्ति, हाँ, अरे अभी रुको 1 मिनट। हाँ बोलिए नीरज जी। किसी भी तरह के ज्ञान की प्राप्ति इन सब चीजों से रिलेटेड है। और मैं जो मुझे समझ में आ रहा है कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहेगा, आप तभी पूर्णतया आप हाँ, किसी भी ये भी है, चीज में संलिप्त हो पाएंगे। क्योंकि तो आपके इसकी वजह पास से अगर आपके पास कोई रोग होगा, कोई आप ना ज्ञान ले पाओगे, ना साधना कर पाओगे, है ना। तो यहाँ वो चीज। और दूसरी बात मैं आज बताऊं, सुबोध जी थोड़ा आज माइंड, सुबोध जी कहीं ऑफिस की टेंशन है क्या। नहीं गुरु जी कोई खास नहीं। अरे रोग का चौथा स्थान क्या होता है। हाँ रोग का चौथा स्थान तो नवम हो गया ना। तो रोग से जो सुख प्राप्त हो जाए, अच्छा रोग से दुख प्राप्त होता है, रोगी होता है। और जब रोग से निवृत्त हो गया तो सुख प्राप्त हो गया। जी गुरु जी। रोग स्थान लेकिन से अब, पीछे से थोड़ा देख लो ना। लेकिन गुरु जी लेकिन एक चीज ये भी तो देख सकते हैं ना, जब वो हम वो कह रहे हैं, तो चतुर्थ रोग का तो घर हो गया, ये चौथा स्थान तो घर भी देखते हैं। चौथा नहीं, छठे स्थान से चौथा स्थान। हाँ तो छठे स्थान में रोग देखते हैं, तो हाँ, रोग का घर कौन सा हो गया, नवम। नहीं, हम रोग का सुख का, रोग स्थान होता है छठा। हाँ तो छठा का चौथा क्या देखेंगे। अच्छा गुरुजी अगर मुझे अपने पिताजी का घर देखना होगा, उसका चौथा देखते हैं, ठीक है, अपना अरे घर आप, देखते मैं हैं। बता रहा हूँ ना, जैसे चौथा से मैंने क्या बोला कि सुख का विचार करोगे ना, जी गुरुजी। तो रोगी आप हो, आप सुख कब मिलेगा, आपको तो दुख मिल रहा है। जी दुख से सुख की ओर जाओगे तो चौथा स्थान जाओगे ना। हाँ वैसे तो ठीक है, हाँ वो तो उस हिसाब से हाँ ठीक है कि आपकी अभी कुंडली दुखी में है तो फिर चौथा सुख स्थान मिल सुख गया। है, आपका सुख स्थान। तो रोग स्थान से सुख स्थान होने के कारण यहाँ आरोग्य कहा गया, ठीक है। जी गुरुजी जी। सत्संगति, सत्संग मतलब ये ज्ञान के मार्ग का है। पिता वो के पिता के चाचा, यहाँ ले लो, पिता के चाचा, पिता के चाचा, ठीक है ना। जितेंद्र बताओ, पिता के चाचा कैसे निकालेंगे यहाँ। पिता के चाचा। हाँ, हाँ
तो गुरुजी इसको ऐसे निकाल सकते हैं नहीं, एक पिता का मिनट नीरज, एक मिनट रुको, ये जितेंद्र बताएंगे। नहीं, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ। पिता के चाचा पहले मतलब पिता ले लो, नहीं, पहले पिता लूंगा, पहले के पिता आ गया, उसके क्या बाद आ गया? पिता के पिता आपका आ गया दसम भाव, हाँ, फिर उनका पिता लूंगा। फिर दसम भाव, हाँ, तो उनका भाई, भाई आता है। बस पिता के भाई मतलब आप ले लो, अपने चाचा ले लो। नहीं नहीं, चाचा नहीं, पिता के चाचा मतलब कौन सा भाई हुआ? छोटा भाई हुआ या बड़ा भाई? छोटा भाई हुआ ना। तो छोटा भाई आगे का होता है, पीछे भाई, बड़ा भाई पीछे का होता है ना, हाँ, तो हो गया ना। हो गया। हाँ हाँ, नीरज जी क्या बोल ये रहे हैं? छोटा भाई बड़ा भाई में ही कंफ्यूज था, मतलब पिता का। यही बोल रहे हाँ, थे जो आपने बोला गुरुजी। भाई पिता दसम स्थान हो गया, ठीक है ना, हाँ, हाँ, और हाँ, दादा का भाई पिता का चाचा है, हाँ, बस। छोटा भाई। छोटा भाई को चाचा कहते हैं ना, बड़ा भाई को चाचा कहेंगे क्या? बड़ा भाई को तो ताऊ कहेंगे। नहीं नहीं, मुझे हिंदी टर्म अरे कंफ्यूज होता है ना, हिंदी नहीं तो इसलिए। उड़िया में देख लो, उड़िया में हाँ, छोटा हाँ, भाई को कका कहेंगे, और हाँ, हाँ, बड़ा भाई को ददई कहेंगे। हाँ, हाँ, ठीक तो हम इस होगा, ठीक है। कका के बारे में तो बोल रहे हैं ना। हाँ, तो फिर उसका अभी समझ गया। हाँ करेक्ट। ठीक है। पौत्र, सब प्रकार के ऐश्वर्य, देखो हमने क्या बोला, नव निधि जब मिल जाएगा ना, सब प्रकार का ऐश्वर्य मिल जाता है। ये भगवान के पास ही था, इसलिए उनको भगवान कहते हैं। ऐश्वर्य, भगवान का मतलब भाग्य शब्द जो है, भाग्य शब्द का अर्थ होता है ऐश्वर्य। जो ऐश्वर्यवान है वो भगवान है, ठीक है ना। भाग्य शब्द का वो ऐश्वर्य कहा गया है, ऐश्वर्यवान, ठीक है ना। हाथी घोड़े भैंस, यहाँ इसलिए ले रहा है, ये चतुष्पद के हिसाब से ले रहा है, ठीक है ना। ये देखो पट्टाभिषेक, जैसा आंध्र या महादेश प्रदेश में मंदिरों में होता है पट्टाभिषेक, यहाँ जो अभिषेक का मतलब पट्टाभिषेक। यज्ञ धर्म कर्म शील, गुरु का आदेश, कुल धर्म वैराग्य, मार्ग चिंता, वेद पठन। वेद पठन मतलब आध्यात्मिक ज्ञान, घर की स्त्री, ज्ञान अभ्यास, कुआं तालाब मठ भाई। और आगे देखो, कोई समझ में नहीं आए तो हम आगे के जाए। देखते जाओ, कोई समझ में आ रहा तो बता दो, नहीं आए तो फिर आगे जाए। पड़ जाता, जितना भी न चाहो इसको डांटना, मैं समझा रहा हूँ, फिर भी वो अपनी धुन वाले सवाल पूछ रही है। 3-4 बार कहाँ गई? अभी किसका माइक खुला है? मैं तो माइक सबके बंद करके रखा था। करण जी आपका माइक ऑन है, बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है काफी। मैं यहीं से कर लूंगा, नहीं तो चलिए। हाँ, मार्ग चिंता वेद पठन अभ्यास कुआं इत्यादि हो गया। वासना पूर्व कर्म, हमने बोला ना, ये देखो ये पूर्व कर्म का यश, धन प्राप्ति, अधिकार, कीर्ति, प्रधानता, देवी शक्ति, पितामह पितामही, पुत्र पौत्र की सुख, साक्षात्कार। साक्षात्कार मतलब आत्म साक्षात्कार, यहाँ आत्म के लिए कहा गया, ठीक है ना। ईश्वर से साक्षात्कार होना, साक्षात्कार का गुरु जी अर्थ। थोड़ा सा पीछे से एक सवाल है, गुरु जी थोड़ा सा पीछे से एक सवाल है, घर की स्त्री कैसे देखेंगे? इसका घर की क्या मतलब हुआ? घर की स्थिति, स्त्री स्त्री, यहाँ से 3 लाइन पीछे देखिए गुरु जी, अरे वेद पठन के हाँ, आगे घर की मैं तो स्त्री सोच है। रहा था कि आप समझ गए होंगे। नहीं गुरु जी, नहीं समझ में आया ना। ये भाई परिवार की, जैसे आपके परिवार की
जो भी रहेंगे, तीसरा स्थान से सातवां स्थान नहीं हुआ। अच्छा, बस घर में जितनी भी स्त्रियां हैं, सबको वहां से देख लेंगे। समझ गए, तब तो समझ गए गुरुजी। वो तो अंदाजा हम लगाए थे, लेकिन वो फिर हम सोचे कि कुछ और गलत नहीं समझ रहे आप हैं। देखो, घर की स्त्री और घर की बेटी अंतर है। बेटी हाँ स्त्री में गुरुजी। नहीं आती है। जो पुत्री होती है वो आपकी मामी चाची में नहीं गिनती नहीं होगी। ये रक्त का जी। हो जाता है, जो रक्त के बाहर होते हैं। ठीक है। अच्छा, मतलब जो पराये घर से आई हैं और मतलब इस घर में जो जुड़ी हैं, उनको देखेंगे यहाँ से। हाँ, ठीक है गुरुजी। पुत्री किस घर से देखते हैं गुरुजी? हाँ, वो तो पंचम भाव ले लो। ठीक है ना। अच्छा, पंचम पुत्र भाव, हो या पुत्री, दोनों के लिए हाँ, होगा। संतान उसी में देखेंगे। संतान में सभी आ जाएंगे। ठीक है ना। पुत्र की विद्या पंचम से पंचम, शत्रु की माता ये छठे से चौथा। ठीक है ना। शत्रु की माँ, ये शत्रु हो गया, इसके जो चौथा स्थान हो गया, माँ हो गया, है ना। साला, नौकर की स्त्री, नौकर के किस में देखते? तृतीय भाव में, उसकी स्त्री। ठीक है ना। और पितामह के भाई, नदी या समुद्र में प्रवास करना, मान सम्मान, विदेश, नवम भाव से भी विदेश देखोगे थोड़ा बहुत, है ना। ग्रंथ शास्त्र का जानकार होना, धरोहर, और क्या है, वर्षा, तीसरा पुत्र। तीसरा पुत्र इसमें देखा जाएगा। देखो ना, पहला पुत्र ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। ये समझ में आया? ये नीरज जी को समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा समझा देते हैं। क्यों नीरज जी, समझ में नहीं आ रहा ना? जी नहीं गुरुजी। ये पुत्र हो गया, जैसे ये आपका भाई बहन है। ठीक है ना। तो ये पुत्र के भाई बहन तीसरा स्थान होगा, है ना। यहाँ से 1 2 3, हाँ। फिर तीसरे से फिर और जाओगे, ये दूसरा हो गया। ये पहला था, ये दूसरा हो गया। जी फिर एक और तीसरे जाना, तो जी 1 2 3 आ गया, ये तीसरा। तो इसमें क्या लिखा है? तीसरा पुत्र या जी पुत्री इत्यादि जो भी लोग हैं। ठीक है ना। जी 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 इसका कैसे निकलता है मैं आज बताऊंगा। आज एक घटना घटी थी। मैंने एक व्यक्ति को बोला था कि तुम्हारे और तुम्हारा जो भाई है, छोटा भाई, वो तुमसे 4 मतलब चौथा नंबर का भाई है। करके नहीं, हम तो 2 ही भाई है। तो उसने बोला नहीं, हम तो 2 भाई है। हमने कहा नहीं भैया, मुझे तो लग रहा है कि ये तुम्हारा चौथा नंबर भाई होना चाहिए। इसके पहले 2 हुए होंगे, नष्ट हो गए होंगे, तुमको पता नहीं होगा। तो माँ से पूछ लो। आज उसने पूछ के बताया कि गुरुजी आप सही कह रहे थे, मेरे जन्म लेने के बाद 2 नष्ट हुए थे। तो हम कहाँ देख रहे थे चौथा भाई? एकादश भाव में। जी नहीं, एकादश भाव में हम यहाँ से देखेंगे, किसके? पुत्र के हिसाब से। अगर यहाँ से उसको देखोगे तो यहाँ आ जाओगे, नवम भाव में। तो ये एक ये ऐसा पहला, है। दूसरा, तीसरा, चौथा। हाँ ठीक है ना। और कौन है भाई उस समय में? गुरुजी ये दासयुता क्या है? एक मिनट, सुभाषी से अभी क्लास ले रहा हूँ, है ना। हाँ, क्या कह रहे? दास्युता। जी। तो डालो गूगल में क्या कहता है अर्थ। गुलामी तो नहीं। रुको रुको। देखो, दस्युता मतलब है क्रूर आदमी। ठीक है ना। दास्युता मतलब है कि विनम्र व्यक्ति, जो जिन्हें स्वीकार किया, ईश्वर का दासत्व को स्वीकार किया। हमारे उड़ीसा में एक टाइटल मिलेगा दास।
जानते हो इसका मतलब है? हमारे उड़ीसा में पाणिग्राही मिलेंगे, एक टाइटल मिलेंगे ब्राह्मण में पाणिग्राही, और एक मिलेंगे रथ, और एक मिलेंगे महापात्र, और एक मिलेंगे दास। तो इसका जानते हो कि इस टाइटल का भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। इस टाइटल में क्या है कि भगवान जगन्नाथ जी की जो सेवक के हिसाब से उनको उपाधि मिली थी, जिनका पानी ग्रहण मतलब जिनका जल ग्रहण करते हैं भगवान जी, उनको पाणिग्राही कहलाए। और जिनको भगवान ने रथ में जगह दिया, तो मुझे रथ में सेवा करोगे, वो रथ के ब्राह्मण कहलाए, रथ ब्राह्मण, ठीक है ना। और जिसने भगवान के मंदिर में निर्णयात्मक बात करी, ठीक है ना, निर्णयात्मक मंदिर ट्रस्ट का, उस समय महापात्र कहलाते थे, महापात्र, ठीक है ना। और दास मतलब जो भगवान को उसने पूरा शरणागति का स्वीकार किया था, उसको दास। तो हमारे उड़ीसा में ब्राह्मणों का टाइटल इस प्रकार के मिलेंगे। अब पांडा, जैसे कि मैं एक पंडा हूँ, मैं यहाँ तो लिखता हूँ पांडे, लेकिन मैं पांडा हूँ। तो पांडा मतलब जानते हो क्या है? पांडित्यम धर्म कर्म करोति स पांडा। पंडा, पंडा बुद्धि कहते हैं। पंडा मतलब विशाल बुद्धि को पंडा कहते हैं। जो विशाल बुद्धिवान होते हैं उसको, उसके संस्कृत में पंडा शब्द का मतलब है कि विशाल बुद्धि, ठीक है ना। तो वो उसके अनुसार भी था। तो यहाँ दासत्व मतलब जो ईश्वर का शरणागत होना। मैं तो सोच रहा कि समझ गए होंगे तब मैं क्यों भक्ति के 9 प्रकार में दास्य भक्ति भी आती है ना? हाँ, दास्य मतलब क्या है कि किसी के प्रति समर्पित हो जाना। हाँ, नवधा भक्ति में आती है गुरुदेव। हाँ, वही दास्य भक्ति के प्रकार में 9 इधर जो हाँ, भक्ति है। वो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेचनम सेवन। सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम, दास्यम जो आया है सख्यु आत्मनिवेदनम। नहीं, मैं इसलिए नहीं बताते कि आप लोग समझ गए होंगे। चलो ठीक है, प्रतिभा ने पूछ लिया, अच्छी बात है। तो उड़ीसा के ब्राह्मण के बारे में मिल गया ना। शक्तिदान, जमीन, पुत्र गोद लेना, पुत्र को गोद लेना या देना, दत्तक पुत्र, इसमें आप देख सकते हो, ठीक है ना। अगर कोई पूछेगा हमें बच्चा लेना चाहते हैं, गोद लेना चाहते हैं, तो वो कैसे विचार करोगे? वो नवम भाव में, ठीक है। और देखो, एक पतिव्रता या एक प्रतिबता या व्यभिचार, यहीं से सब कुछ खेल है। ऐसा क्यों कहा गया? इसमें अगर शुभ ग्रह आ जाएंगे तो पतिव्रता एक हो जाएगा, अशुभ ग्रह आ जाएंगे तो अनेक से संबंध रहेगा। मतलब आपकी इस भाव का ये सब अच्छा माना गया, ठीक है ना। अगर इसमें अच्छा ग्रह बैठा तो ये सब अच्छे होंगे, अगर बुरे ग्रह बैठेंगे इसका जस्ट विपरीत व्यक्ति करने लगेगा। राहु अगर चांडाल योग कहते हैं, एक बात याद रखना, राहु गुरु एक साथ कहीं भी बैठ जाए, आजकल हर कोई व्यक्ति चांडाल योग बन देते हैं। लेकिन राहु गुरु का जो चांडाल योग है वो लग्न पंचम नवम में ही होता है, लग्न पंचम नवम में। इसमें संपूर्ण चांडाल योग का होगा। अगर राहु गुरु एक साथ कर्म भाव में होगा, ठीक है ना, तो व्यक्ति पूजा पाठ तो करेगा लेकिन साथ में थोड़ा बहुत भ्रष्टाचारी भी करेगा। तो आप देखोगे जितने आजकल बड़े बड़े भंडारे चलते हैं उन भ्रष्टाचारियों की वजह से चलता है। ये उधर से लूट के आते हैं और गुरु जी को दे देते हैं, लो गुरु जी भंडारा करो। अच्छा, ईमानदारी की दान, कोई दान करे तो दान कहलाया। भाई चोरी करके आप ले आए दान कर ले तो क्या दान है? वो राहु गुरु वाले के दसम भाव में संबंध होगा तो निश्चित रूप से वो भ्रष्टाचारी करेगा और डरेगा भी और कुछ दान भी करेगा। अगर नवम भाव में राहु गुरु का चांडाल योग हो गया तो उस व्यक्ति को पूजा पाठ का जस्ट विपरीत कर्म करने लगेगा। लेकिन यदि कहीं नवम भाव का स्वामी गुरु है, अगर दसम भाव का स्वामी गुरु है, दसम भाव का स्वामी गुरु है, अगर नवम भाव में भी राहु के साथ बैठ गया तो राहु राजयोग बना देगा।
उस व्यक्ति के पास अपर्याप्त मन चाहे सब सुख साधन मिलेंगे। किसी के है? सर मेरा है नवम स्थान में गुरु बुध। नहीं, राहु की बात कर रहा हूं। नवम स्थान में गुरु हो, राहु हो, और दसवें मतलब जैसे कि 9 नंबर राशि आपका 10म भाव का स्वामी हो, ठीक है ना, तो यानी कि वृश्चिक राशि हो गया 9म भाव। तो वहां अगर राहु बैठा हो गुरु के साथ, कौन 10वें के साथ अगर त्रिकोण में बैठता है तो राजयोग बना देता है। ये बात ध्यान रखो। ऐसा कौन सा ग्रह है जो व्यक्ति को राहु 9म स्थान में होते हुए भी व्यक्ति को धनाढ्य बनाता है? तो उसको शुभ ग्रह का अगर साथ अगर कोई केंद्र त्रिकोण का संबंध बनता है तो राहु राजयोग अध्याय हम पढ़ेंगे। राहु राजा छत्रसाल, महाराज छत्रसाल जो हमारे छतरपुर की है, तो वो उनकी कुंडली में राहु राजयोग था। तो वो जन्म हुए थे कहाँ? जंगल में, पन्ना की घाटी के जंगल में। कितने बड़े राजा हुए, और लास्ट में मोक्ष भी मिला। उनका शरीर नहीं मिला आज तक। राजा छत्रसाल की शरीर नहीं मिला है, मीरा की शरीर नहीं मिला है कहीं, गुरु नानक जी के शरीर नहीं मिले, ये सो शरीर सब गए। ठीक है, अब हम यहाँ चलते हैं। काटवे जी क्या कहते हैं, थोड़ा उनकी भी बात सुन लो भैया, नहीं तो वो बुरा मान जाएंगे। यहाँ काटवे जी कहते हैं विवाह, विवाहित स्त्री की जाति 9म भाव में विवाह का विचार करना है। वो कहते हैं क्यों? एक जैसे कि आपके भाव के 9वां भाव होता है, ठीक इसी प्रकार नवांश कुंडली में भी 9वां भाव होने के कारण, 9वां अंश होने के कारण में विवाह विचार हमेशा 9वां भाव में रखा करो। अच्छा, 9वां भाव में क्यों देखते हैं? 9वां भाव में विवाह का विचार क्यों करेंगे भाई? ये तो 7वां स्थान पत्नी का स्थान है। कोई बता सकता है इसका? दूसरी शादी भाग्य के घर से देखेंगे, इसीलिए। पारासर जी आपकी आवाज स्लो आ रही है, पता नहीं आप कहीं दूर में बैठे हो। रुक जाइए, मैं बता रहा हूँ गुरु जी। बहुत स्लो आ रही है। शादी का विचार इसलिए करते हैं क्योंकि दूसरी शादी वहीं से देखते हैं ना। विवाह क्यों देखते हैं 9वां भाव में? थोड़ा सा दिमाग लगाए बोलो। क्योंकि किसी भी चीज का लाभ देखने के लिए आप तीसरा घर देखते हैं, नहीं, शायद इसलिए। लाभ देखने के लिए तीसरा नहीं होता, 11वां घर देखना पड़ता है। अच्छा गुरुजी, दूसरे शादी का तो विचार उसी घर से करते अरे हैं ना। दूसरे, मैंने तो दूसरे तो नहीं बोला ना, विवाह लिखा है। चाहे पहला भी, तो पहला के भी शादी नहीं करेंगे क्या? हाँ, पहला भी शादी होगा। पहला भी तो शादी है। विवाह मतलब एक बात है देखना, जो आपकी कुंडली से तीसरा स्थान आपका परिवार है, ठीक है ना, जी जी। तो उसकी, आपकी पत्नी जो आ रही है उसकी संस्कार कितनी है? तो विवाह में सबसे बड़ी बात होती है इंपोर्टेंट, संस्कार। अब आप पूजा पाठ करने वाले, वो आगे मुर्गा खाने वाले, तो फिर क्या होगा? ठीक है ना, तो आप एक परिवार का दूसरे परिवार जोड़ने को विवाह कहते हैं ना। भाई तीसरा और 9वां भाव का संबंध को विवाह कहते हैं। भाई एक परिवार से आपका दूसरा परिवार का जोड़ हो रहा है, इसलिए वो शादी शादी तो हो गई ना। पारासर जी की संधि मिलन नहीं हुआ था क्या? जी समझ गया गुरु जी, समझ गया। हाँ, तो उस समय पंडित क्या बोलते हैं, भाई आप एक परिवार थे, अभी दूसरे परिवार के साथ संबंध हो रहा है।
इसलिए संबंधी मिलन करते हैं ना। तो विवाह का मतलब विचार, अगर पत्नी कैसी है, इसके माँ बाप कैसे होंगे, उसके पारिवारिक संस्कार कैसे होंगे, इसके धर्म कर्म कैसे होंगे, ये सारे विचार इसमें लेके आप बढ़ोगे। तो ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। विवाह स्त्री की जाति भी यहाँ से विचार करोगे। दूसरे विवाह आपने जो पूछा ना, ये देखो, दूसरे विवाह से भाग्योदय या हानि, दूसरे विवाह से भाग्योदय या हानि, तो दूसरे विवाह फिर कौन होना चाहिए आपके इसकी काटवे जी के अनुसार? फिर तो पंचम भाव होना चाहिए ना, नहीं, तीसरी भाव। देखो दूसरी विवाह आजकल इसमें देखते हैं, लेकिन मैं तो बताया था ना, लग्न से सप्तम स्थान, अपना जो लग्न स्थान है वहां से देखो। ये मैं बताऊंगा, आगे प्रमाण दूंगा। लग्न से लग्न स्थान और आपका दूसरा स्थान, लग्नेश, द्वितीयेश, एकादश और नवमेश, इन सभी को लेकर दूसरी विवाह देखना चाहिए। उसकी भाग्योदय होगा या नहीं, अगर दूसरी शादी कर रहे हो उसमें नीचे जाओगे या नहीं, ये सब आप इसी भाव से देखोगे। हिंदू कानून, अब हिंदू कानून, शरिया कानून यहाँ जो बचे हुए, इसका मतलब हमारा हिंदू कानून मतलब हमारे जो सनातन धर्म की परंपरा, नवम भाव में हिंदू कानून का मतलब है सनातन धर्म की परंपरा को हिंदू कानून कहते हैं। दूसरी भाषा, सेकंड नॉलेज, मतलब फर्स्ट नॉलेज हो गया पंचम, पंचम से पंचम सेकंड नॉलेज। दर्शन शास्त्र, विश्वविद्यालय वो उसके अधिकारी बनना। भाई विश्वविद्यालय का जो शिक्षक बनते हैं या अधिकारी बनते हैं, उतना पहुंचने के बाद होता है ना। विश्वविद्यालय की उपाधि, जैसे आपको कोई हायर एजुकेशन का उपाधि मिलेगा या नहीं, मास्टर डिग्री, तो मास्टर डिग्री मेरे ख्याल से विश्वविद्यालय से ही किया जाता होगा ना। जी गुरुजी। मैंने तो पढ़ा नहीं कहीं विश्वविद्यालय में। मैं जहां पढ़ा हूँ वो भी एक विश्वविद्यालय नहीं, वो था महर्षि वेद विज्ञान विद्यापीठ, ठीक है ना। तो मैं कोई कॉलेज वॉलेज गया नहीं भैया, मैं सच बता देता हूँ। बड़ा डर था मुझे, पता नहीं क्या पढ़ाएंगे क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ने के पैसा भी नहीं था, औकात नहीं था, ठीक है ना। नहीं, ये भी तो एक पढ़ाई हुआ ना, मतलब पढ़ाई का मतलब वो नहीं जाके मैथ साइंस सिर्फ पढ़ना, हाँ, वो एक तो बात काम मैं में नहीं आता है। बताता हूँ, आज सबको मैं आगे बता देता हूँ, मेरा साइंस बहुत अच्छा था। और मैं गुरुजी से पहले से पूछते थे, सर बोलते अरे तू क्या बनेगा, सर मुझे साइंटिस्ट बनना है। फिर मेरे जो पीछे जो बैठने वाले हंसते थे, वो कहते थे कि अब पढ़ने के लिए तो काफी नहीं है, वो साइंटिस्ट बनेगा। लेकिन आज देखो उनकी बात झूठ निकले, मेरी बात ही सच निकले। एक एस्ट्रो भी साइंस है ना भाई, ज्योतिष भी तो एक साइंस है। हाँ, इसमें क्या लिखे है, समय बलवान तस्मात् ज्योतिषम परमम विदु, हमारे श्रुतिधर आचार्य जी ने लिखे हैं। क्या लिखे हैं, समय बलवान तस्मात् ज्योतिष परमम विदु, समय प्रयुक्त ही धर्म लोक हिताय च, अर्थात समय बलवान है इसलिए ज्योतिष शास्त्र अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। सही समय पर क्रिया किया गया कर्म अवलोकित करके श्रेष्ठ होते हैं। वाह क्या बात है, ये है विद्वान, यहाँ बड़े विद्वान है श्रुतिधर, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो विश्वविद्यालय का जो डिग्री है आप नवम भाव में देखेंगे। चलिए, अभी आज का मेरे ख्याल से बहुत कुछ होना था लेकिन नहीं हो पाया। मैं चाहता था कि हमेशा आपको कुछ और कर दूं, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसी क्रम में जाना चाहिए। थोड़ा बहुत मैं आप सभी से ये कह रहा हूँ कि आज का जो ये जो हम जो भाव का प्रेडिक्शन कर रहे हैं ना, इससे बहुत बारीक से आप उस एक एक शब्द को सर्च करो, ऐसा क्यों है, तो इसके मतलब यहाँ से क्या निकल सकता है, ये ध्यान जरूर कर लेना आप। चलो ऑन करो भाई वीडियो, पाठक जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव।
हर 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 महादेव गुरुदेव। किसको कौन समझ में नहीं आया? आज मेरे को कुछ पूछना है, जो पुराने लोग हैं उनसे पूछना है। नहीं, उससे पहले मुझे कुछ पूछना है, आप अगर फ्री हो हर तो हर पूछ लूं? महादेव। हाँ, पूछो पूछो। मैं कुछ ऐसे देख रहा था ऐसे कहीं पे यूट्यूब में या पता नहीं कोई रील्स में, उसमें कुछ नंबर्स से रिलेटेड कुछ चीज है। अगर ये आउट ऑफ सिलेबस है अभी नहीं है तो बाद में पूछ लूं, नहीं तो आप थोड़ा नहीं नहीं, बस पूछो ना, देख अभी तो के। पूछने का है, पूछो। हाँ, उसमें बोल रहा है कि आपका जो मोबाइल नंबर होता है उसमें अगर कुछ अंक मतलब सही नहीं होता है तो लाइफ को इम्पैक्ट करता है, तो ये कितना दूर सच है? नंबर तो छोड़ो, वो बताया कुछ, जैसे कि मेरा खुद का नंबर ये है इसलिए मैंने थोड़ा परेशान हो नहीं, गया मैं मैं। आपको बता रहा हूँ, आजकल की जो एस्ट्रोलॉजी जो विद्या चल गई है, वो जी। मॉडर्न के हिसाब से लोगों की डिमांड के अनुसार, ठीक है ना? ये से मोबाइल में कोई एस्ट्रोलॉजी होता नहीं। हमने एक व्यक्ति से देखा है, उन्होंने 1.5 लाख रुपया दे के ये कोर्स किया है। 1.5 लाख रुपया दे के। मोबाइल नंबर श्रुतिधर जानते हैं उनको, डॉक्टर अविनाश दीक्षित। नहीं, क्या नंबर से रिलेटेड लाइफ में जैसे भाई, क्रिकेट के आप खिलाड़ी निम्बोलॉजी, हमारे ज्योतिष में अंक शास्त्र है, अंक शास्त्र जो है निम्बोलॉजी है, लेकिन आज की जो निम्बोलॉजी है चाइनीज की चल रही है। ओशो क्या कहते हैं उसको, ये बताएंगे, पारासर जी बताएंगे, या तो कौन से, लूसो ग्रिड। लोसो ग्रेड, है ना? लोसो ग्रेड ये चाइना का है, जापान का है, लेकिन हमारे भारतीय अंक शास्त्र है वो सबसे महत्वपूर्ण है। और उसमें किया क्या हमने, उसमें ये नहीं आता। नहीं आएगा, ये भी ज्योतिष में आएगा, भारतीय अंक शास्त्र पढ़ेंगे। उसको आपका जो है टोटल संख्या कितना आना चाहिए। अब उसमें कहें कि 22, 33, 3 नंबर कितना होना चाहिए, 5 के होने से क्या कितना नंबर रहेगा, व्यक्ति कैसा। भाई एक बात बता, हमें अगर एक बात बताओ, जैसे कि ये मेरा मोबाइल नंबर, ठीक है, ये मोबाइल नंबर मेरे को अगर किस्मत फूटने वाला है तो सिम तोड़ के फेंक दो ना। कौन सी वो मेरे गले में घंटी बन के बन गया है? जो मोबाइल नंबर अगर आपका जीवन में कोई प्रभावित कर रहा है वास्तव में, उसका एक उपाय है, उसको कट कर दो, दूसरा नंबर ले लो। उसके साथ जिंदगी तो जुड़ना नहीं है। होता नहीं है, लोगों के दिमाग में भ्रम फैलाया गया है। नहीं, ये ये भ्रम गुरु जी, फैलाया गया है, ऐसा कुछ होता क्या कह रहे हैं पारासर जी? गुरुजी एक सवाल, पारासर जी कुछ कह रहे थे। मैं कह रहा था कि आता है इंस्टाग्राम वगैरह पे कि 241 हो, बीच में 341 हो, 541 हो, तो ऐसे लोग परेशान रहेंगे ही तो मैं रहेंगे। क्या कह रहा हूँ नहीं, ना, वो बोल रहा था कि 8 6 रहने से परेशानी होते है। मेरा खुद का नंबर, मेरा दोनों नंबर था, तो अभी मेरे पास दोनों नंबर 666 और 888 का है, तो मैं तो डर गया देख के। अभी क्या हुआ मैं आपको बता देता हूँ। मुझे एक हमारे डॉक्टर अविनाश दीक्षित के पास में गया था, तो उन्होंने बोला कि आपका नंबर, मैंने एक दिन बोला कि मुझे एस्ट्रोटॉक में एक नंबर देना है, वो बताइए। तो मैं आपको बढ़िया सा नंबर निकाल के दूंगा, वो नंबर दो। तो उन्होंने एक नंबर दिए, मैंने कि मैं ये मेरे अनुसार तो मिलेगा नहीं, एक बात। दूसरी बात है, मैं दूसरा एक नंबर दे के देता हूँ, तो मेरे मन में आया एक नंबर दे दिया, तो मेरा तो कुछ बिगड़ा नहीं है, ठीक है ना? और एक ये जो नंबरलॉजी जो आजकल बनाया गया ना, लोगों को बेवकूफ बनाने के सिवा और कुछ नहीं है। जितना ज्यादा दुनिया में बेवकूफ जो बना लेता है, और जो अधिक बेवकूफ बनने वाले भी बहुत है, बहुत ज्यादा लोग हैं। अब वो मोबाइल नंबर से आप क्या पारा से आप क्या निकाल दोगे भाग्य, बताओ? मोबाइल नंबर से तो नहीं निकाल सकते हैं। अभी एक और आ रहा है कि 3 दिन का वास्तु का कोर्स कीजिए, वास्तु से आपको जो उपाय रेमेडीज नहीं काम करता वो वास्तु से ठीक करने से आपका पूरा रेमेडीज हो जाएगा। तो उसका भी अब वर्कशॉप चला रहे हैं लोग, पूरा वास्तु के नाम पे। मैं क्या कह रहा हूँ, वास्तु एक बात आज मैं बता देता हूँ। मैं दिल्ली गया था, मैं अभी जिनके यहाँ जा रहा हूँ आपको तो मालूम है किसके यहाँ जा रहा हूँ, ठीक है ना? वो नोएडा की सबसे बड़े बिल्डर है, ठीक है ना? जी। तो उनके एक प्रोजेक्ट शुरू होने वाला था, तो एक वास्तु इंजीनियर को बुलाया था, उसको 1.5 लाख रुपए उसका फीस था। तो मैंने बोला कि इसको बुलाया तो मुझे क्यों बुलाया आपने? नहीं, वो छोटा भाई ने बोल दिया था कि वो आया है, कोई बात नहीं, आप देख लो। तो मैंने उसको जाके बोला कि क्या है,
तो मैंने बोला कि हाँ एक नेगेटिव एनर्जी है, आपका 2 बार टूट जाएगा, 2 बार नहीं बन पाएगा अगर आप नेगेटिव एनर्जी को नहीं हटाओगे। तो उसने बोला कि मिस्टर पांडे, क्या आप वास्तु नॉलेज रखते हैं? हमने कि रखते हैं थोड़ा बहुत, आप बताइए क्या कोई गलत बोला है क्या? नहीं, आप ये नेगेटिव एनर्जी ये सब ये तो वास्तु में होता नहीं है, वास्तु में आप कहाँ से देख लिया नेगेटिव एनर्जी को? हमने कि मैं जिनके नेगेटिव एनर्जी देखता हूँ मैं आपका भी देख सकता हूँ, आप कितने नेगेटिव में है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि क्या से क्या है। तो मैंने फिर उनसे पूछ लिया, आप वास्तु इंजीनियर के? हाँ। तो मैंने बोला कि वास्तु किस वेद से निकला है? मैंने उनसे पूछा, आपने वास्तु का इंजीनियर कोर्स किया है तो आपने डिग्री तो लिया होगा? हाँ। तो वास्तु किस वेद से निकला है ये बता दीजिएगा। तो उसने क्या बोला, वास्तु इज नॉट वेदा, वास्तु इज क्या कौन सी साइंस बोला उसने अंग्रेजी में, कुत्ते की तरह भौंकने लगा था। तो मैंने कहा कि मैं उड़िया में उसको अच्छी तरीके से समझाया, तो ये कौन सी भाषा बोल रहे हो? मैंने कहा आप कौन सी भाषा बोल रहे हो? ना अंग्रेजी। जब जानते हैं कि हमको अंग्रेजी नहीं आता, आप अंग्रेजी क्यों बोल रहे हो? आपको हिंदी बोलना चाहिए। और नहीं, मैं उड़िया बोल रहा हूँ, आप समझो ना मेरे भाषा भी, ठीक है ना। तो फिर हिंदी में आ गया वो औकात में। फिर मैंने उसको पूछा कि वास्तु किस वेद से निकला ये बता दीजिए, नहीं बता पाया उसने। कह रहे वास्तु कोई वेद नहीं होता है। तो फिर मैंने हमारे जजमान से बोला कि आपका 1.5 लाख रुपया किसी कुत्ते को खाना खिला देते तो अच्छा होता, किसी गरीबों को बांट देते तो अच्छा होता, ये तो बेकार गया। जो व्यक्ति वास्तु को वेद से जोड़ता नहीं है, अब वो वास्तु इंजीनियर अपने आप को बोलेगा तो क्या आप करोगे? वो आएगा 2-4 चाइना की जो फेंगशुई ये पता नहीं क्या क्या टांग के चला जाएगा, और टांगते रहो जिंदगी भर, कोई कुछ होता भी नहीं है। हमारे जजमान बहुत पैसा खर्च करते हैं, बड़े पैसे वाले हुए हैं। तो मैं जब जाता हूँ, ये क्या है ना, एक वास्तु वाला है तो कितना रुपया ले गया ना, 50,000 रुपया। हमने क्या है, और कागज में बना हुआ यंत्र दे देगा, कागज में बना हुआ करके इसको द्वार में चिपका दो। हमने कि इस यंत्र में कौन सी देवता है आपको मालूम है? इस यंत्र में जो षटकोण बना है उसको फोन लगा के पूछना, इस षटकोण में जो इसमें तो कोई ना कोई देवता की स्थापना किया होगा, कौन कौन देवता है? तो एक हमारे चंडीगढ़ वाले इंजीनियर ने फोन लगा लिया कि सर ये जो आपने जो षटकोण का यंत्र दिया है इसका रहस्य क्या बताइए। तो कह रहे वो नेगेटिव एनर्जी को नष्ट करने वाला। हमने कहा हो गई नेगेटिव एनर्जी, पहले मेरे से बात करा दिया। हमारे गुरुजी बैठे वो जानना चाहते, हमने कि भाई षटकोण जो है ये षटकोण किस देवता के आधार पर है, किसका षडांग है? ये जो आपके याद रखना, किसी भी आप दुनिया में कोई भी यंत्र बनाइए उसमें आपको षटकोण मिलेगा। आप देख लो दुनिया में जितने भी यंत्र देख लो, षटकोण मतलब क्या है? उस देवता का षडांग है, ठीक है ना, उस देवता का षडांग है। तो मैंने पूछा भाई ये षटकोण जो बनाया आप किस देवता का षडांग है? उसका मुंह ही बंद हो गया। हमने क्या कहा है कि सब कागज के चिपका के, वो कागज चिपका के तुमको नहीं गया, वो तुमको चिपका के चला गया 50,000 रुपया, ठीक है सुबोध ना। जी का कोई प्रश्न था? हाँ सुबोध जी कुछ प्रश्न कर रहे थे। हाँ, सुबोध जी का प्रश्न क्या है? गुरुजी आज की क्लास में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, क्या क्योंकि कंफ्यूजन? हम जो परिवार के बारे में जो भी डिस्कस कर रहे थे, परिवार को हम तीसरे घर से देख रहे थे। हाँ बट पिछले क्लास में आपने भी बताया है, किताब में भी मैंने पढ़ा था, जो आपने बताया था कि परिवार और कुटुंब हम दूसरे भाव से देखते हैं। हाँ, नहीं भाई बहन, तो भाई बहन का तीसरा स्थान है ना। भाई बहन का नहीं गुरुजी, जैसे हम घर की स्त्री को देखते हैं, घर की स्त्री, विवाह का विचार नौवे घर नहीं से, नहीं नहीं, विवाह सिर्फ का आप भाई नहीं, बहन नहीं, देखोगे। सुनो मेरे बात, सुबोध। गुरुजी मेरा सवाल पहले जो है, देखिए वो जब हम नवे भाव का विचार कर रहे थे उसमें हम बता रहे थे कि घर की स्त्रियों के हाँ बारे में देखना है। अभी भी मैं कह रहा हूँ ना, ठीक घर है, की स्त्री ही देखना है उसमें। हाँ, तो घर की स्त्री देखना है, तो उस समय हम लॉजिक दिए कि तीसरे घर से जो हो गया अपना 7वां घर। हाँ ठीक है, तो परिवार की जो भी स्त्रियां हैं हम वहां से देख रहे हैं, जो बाहर से शादी करके आएंगी। हाँ
राइट, हमने ये लॉजिक लिया था। ठीक। लेकिन एक्चुअली में परिवार को देखना है, जहां परिवार की स्त्रियां अगर देखना है तो परिवार के सब मेंबर को तो हम परिवार घर से देखेंगे। नहीं, मेरे वो बात है सुन, दूसरा एक घर। एक एक सेकंड, एक सेकंड। जी गुरु जी। आपकी छोटे भाई की पत्नी अथवा भाई की पत्नी कहाँ से देखोगे? जी वो तो हम यही से देखेंगे, नवम भाव से अपने। तो इसका ठीक है, मतलब अब है, मतलब परिवार हाँ के स्त्री मतलब जो है कि उस व्यक्ति, उस भाई बहन का जो जो भाई बहन है ना आपके, जो बहन का स्त्री तो होते ही नहीं है, वो तो उनका हस्बैंड होगा। तो यानी कि भाइयों का जो जी स्त्री है, इसमें आप एकादश भाव में उसने लिया है। और आपने देखा होगा बड़े भाई की स्त्री पंचम भाव में लिया है, जी बड़े भाई भी पंचम। तो यहाँ ये पारिवारिक स्त्री है, मतलब या अपना स्त्री भी नहीं देखोगे, अपना स्त्री स्त्री नहीं सिर्फ होगा। भाइयों का मतलब सिर्फ भाइयों की स्त्रियों को देखेंगे हाँ वैसे। ठीक है गुरु, तब ठीक है, जब सिर्फ भाइयों की स्त्री को देखेंगे तब ठीक है। हाँ, छोटा भाई की स्त्री, ठीक है, जी तब करेक्शन ठीक कर है लो गुरु। उसको, वरना करेक्शन कर लो। मेरे दिमाग में कंफ्यूजन हो गया था कि परिवार को हम कहाँ से देखेंगे। नहीं तब ठीक है गुरु जी। अरे वो एक कह देना कि हमारे परिवार की स्त्रियां हैं, ठीक है ना। हाँ अब समझ गए, उस हिसाब से समझ गए। मेजर देखना है तो छोटे भाई की अच्छा, पत्नी को आपके देखना है वहां। आपके 6 छोटे भाई होंगे मान लीजिएगा सब, क्योंकि एकादश भाव में छोटा भाई देखते, फिर बारीक से जाओगे तो उससे उससे तीसरे जाओगे, ठीक है ना। लेकिन अगर राइट टोटल 6 भाई हो आपके छोटे हैं, तो उनकी पत्नियां तो उसी में भी एक मुफ्त में विचार कर लोगे। अगर एक पर्टिकुलर किसी के जाओगे, फिर आप उसमें जाओगे कितने नंबर की पत्नी के पास पहुंच जाओगे। लेकिन पहले तो जैसे समझ में आ गया ना। हाँ वो समझ गया मोटा मोटा कि क्या है बस एक्चुअली, ठीक है। उसका आप और समझ गुरुजी, गए क्या देखना है। ये कितने भाई बहन होंगे ये कैसे पता चलेगा? हाँ कितने भाई बहन होंगे वो कैसे पता चलेगा? हाँ, इसका कैसे पता चलेगा? सबसे पहले अगर आपकी कितने भाई बहन होंगे, ठीक है ना, जी और जी उसमें आप सबसे पहले तीसरे स्थान को देखना, ठीक है ना। ठीक तो है, तीसरे ठीक है। से आपका जितने प्लानेट का तीसरे से तीसरा लेके जाओगे, ठीक है ना। और जो भी आगे आएगा इसका मैं बता देता हूँ, लेकिन आपके जैसे कि मान लीजिएगा आपका एक मिथुन लग्न कुंडली है, ठीक है ना। जी जी तो तीसरा स्थान कौन हो गया? सूर्य। जी कहाँ चले गए? सूरज हो गया, सूरज हो गया। सूर्य हुआ ना। जी सूरज हो गए 5 मिनट के और बाद। उसके बाद तीसरा स्थान का जो सिंह राशि आया, जी सिंह राशि कौन सा आ जाएगा? पुरुष, जी ठीक है ना। जी तो उसमें स्त्री ग्रह पुरुष ग्रह देखोगे, स्त्री राशि पुरुष राशि देख के विचार कर लोगे। राशि या ग्रह? दोनों राशि का भी लोगे ना। अकेला ग्रह मान लो बैठा है तो कहोगे तो एक भाई है, मान लो मंगल बैठा है तो एक भाई, बड़े भाई को भी बोल दोगे या छोटे भाई भी बोल दोगे। लेकिन उसमें राशि के साथ साथ ग्रहों के लेके देखोगे। राशि की संख्या के आधार पर ये आगे आगे आ जाएगा। भाई बहन का विचार कैसे करते हैं, ठीक है ना। इसका एक गणित क्रिया भी है, मैं आपको सिखा दूंगा, लेकिन गणित क्रिया बैठता नहीं है, मैंने देख लिया है। आज की डेट में नहीं बैठता है, क्योंकि आज की डेट में बहुत गड़बड़ी हो गई है, समझ रहे हो ना जी जी गुरुदेव। भाई। मैंने आज बताया कि उस व्यक्ति का चौथा नंबर भाई था, तो वो कह रहे थे कि ना हमें 2 भाई है, हमने बचपन से देखा 2 भाई है। वो बात ठीक है, लेकिन माँ ने बता दिया कि नहीं 2 भाई आपके नष्ट हो गए थे, 2 संतान नष्ट हुए थे, तो 4 तो हुआ। ये विचार करने का एक मैथमेटिक्स होता है, उसमें भी जा सकते हो, प्लस आप उसमें